जो तो और मुझे बताइए। ज्यादा मुझे मुझे ज्यादा हंसी हैरी ब्रोक की स्टेटमेंट पे आ रही है भाई। वो बोल रहा है कि स्मॉग की वजह से वो स्पॉट नहीं कर पाए बॉल, मतलब ऐसा बोल रहा है जैसे कि मतलब फॉग जो है अब एकदम ग्राउंड के अंदर घुस गई थी। मुझे भी अभी उसी पे आ रही थी, क्योंकि मैं वो पढ़ रहा था। आप लोग भी, दोस्त लोग पढ़ सकते हैं, हमारे थंबनेल पे ही पढ़ सकते हैं। और कमाल की बात कही है उसने कि मतलब हर जगह फॉग ही चल रहा है, मतलब उसको तो हाँ। फॉग, उसने बोला बस चेन्नई में फॉग ना मिले उसे तो वो सही कर देगा। देखते हैं आज कितना सही कर पाते हैं वो। वैसे तो मतलब जितना हमने ओवरहाइप किया था उनकी बैटिंग ऑर्डर को सही है उसके भाई। साथ। फॉग से वो हो रहा है उनका। सही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते आज हैं तो बढ़िया है आज भाई। आज हम दोनों की हंसी नहीं रुक रही। आज हमने बहुत ही खुश मिजाज मूड से आए हैं। एक्चुअली कल क्योंकि हमारा भाई, एक्चुअली कल हमारा ब्रेक भी लग गया था ना, तो कल की हंसी भी छूट गई थी। तो हाँ। तो भाई ये तो हो ले, गया हंसी मजाक वाली बात, और लेकिन आज आज हम। एक बात और बता दूं मैं। हाँ। मेरे को इसलिए भी हंसी आ रही है भाई, पाकिस्तान के गड्ढे देख के। भाई आज उनका हाँ। टेस्ट मैच चल रहा है, बिल्कुल उन्होंने गड्ढा बना रखा है। तो मैं पहले देख रहा था भाई कि बिल्कुल ही गड्ढे पे उन्होंने बुरा हाल कर रखा है। अब नहीं उसे अब देखने को पता चलेगा कि आईसीसी उसमें क्या करता है। आईसीसी उसको आज के एंड होते होते दिन में एंड होते होते वो अगर उसको पिच को डिक्लेयर नहीं करता कि वो बेकार पिच थी, तो भाई तो उनका तो फिर मतलब कुछ तो झोल चल रहा है फिर। मतलब पक्का। उन्होंने तो ऐसा कर रखा है कि कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही जो, मतलब यार हम भी स्ट्रीट क्रिकेट खेले हैं, हम भी हर तरह का क्रिकेट खेले हुए हैं। उन्होंने तो उसे भी मात कर रखा है कि जो मर्जी आ रहा है करते रहो, मतलब रात को पंखे लगा दो, सुबह को पंखे हटा दो, उसमें रात में बीच में पानी छोड़ दो, कहीं से वो हटा लो, साइड को, मतलब जो भी मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं यार। इतना इतना गड्ढे, मतलब स्टार्ट ही स्पिनर का से हो रहा है टेस्ट मैच नहीं, उनका सारा। मुझे नहीं लगता भाई वो पाकिस्तान में क्रिकेट चलने वाला है, और मुझे चैंपियंस ट्रॉफी का भी मुझे यही नाटक दिख रहा है कि यही नाटक होने वाले हैं वहाँ पे। अरे वो आ, चैंपियंस ट्रॉफी में, मैं अभी से बता दूं, अगर उनका हुआ भी, वो भाई, वो पंखे तेर को मिलेंगे। 19 फेब से है ना उनका, और न्यूजीलैंड से मैच है। हाँ तो हाँ। पूरी रात में वो आईसीसी के होते हुए भी कहीं चुपचाप से ना वो पंखे वंखे लगा देंगे सारे, 10 पंखे लगा देंगे उस मैच के लिए भी वो। पूरा पॉसिबिलिटी है उसका भाई, मतलब वो मतलब मैं तो उनको गिनता ही नहीं टीम में। वो उन्होंने मतलब उन्हें अपना जीतने का जो स्ट्रीक है वो कंटिन्यू रखना है। उनको पता है वेस्ट इंडीज़ में कोई बड़ा स्पिनर नहीं है, तो उन्होंने भाई हम्म। पहले ही लपाटे लपेटे और लपाटे में बना दिया पिच। कुछ भी बना दिया, मुझे लग रहा है उन्होंने पिच का क्यूरेटर ही नहीं होगा, उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया उसको, ऐसी ही पिच छोड़ हाँ। दिया उस पर, और ऐसे ही डाल दिया है बस उसको। अरे वो कुछ भी नहीं है वो। वो बता रहे बीच में जरा सा पानी छोड़ देते हैं, साइड में बिल्कुल सूखा कर देते हैं और पंखे लगा देते तो ये तो रही पाकिस्तान की हालत, और हैं। हमारी जो रणजी की हालत है वो भी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव्स नहीं निकल के आ रहे हैं। बस गिल ने एक सेंचुरी मारी है। काफी सारे मैचेस ओवर हो चुके हैं दोस्तों इस राउंड के। राउंड 6 था आई थिंक ये। तो इसमें काफी सारे मैचेस अब ओवर हो चुके हैं, और उसमें से अगर इंडियन टीम के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो एक रविंद्र जडेजा निकल के आए हैं, जो कि रेगुलर है इंडियन टीम में। तो सबसे वो तो मजे से एकदम कल ही जीत गए थे, और आराम से पहले 5 विकेट लेके दूसरी इनिंग में 7 विकेट लेके आराम से घर पे बैठे। उनकी फोटो भी आई है, अगर आप लोगों ने देखी हो इंस्टा पे। मजे से वो घर जाके बैठे हुए हैं वो तो अपने। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव वो है। और दूसरा, गिल की सेंचुरी आ गई। चलो सेकंड इनिंग में आई तो सही, वरना तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी बैट्समैन बिल्कुल ही फेलियर रिजल्ट देगा। तो गिल की सेंचुरी आ गई है, 102 बनाए उन्होंने, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और और मुझे समझ नहीं आता रोहित शर्मा टेस्ट मैच का प्रिपरेशन दिखाना चाहते हैं कि अपना ओडीआई और 2020 का प्रिपरेशन दिखाना चाहते हैं। वो मतलब रोहित शर्मा का मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है कि वो डिफेंस करना ही भूल गए हैं, उनको बस उड़ाना है अपने शॉट्स को। और अगर देखा जाए वो तो रणजी ट्रॉफी में जितने भी हमारे बड़े बड़े स्टार्स गए हैं खेलने के लिए, उस उनका कोई भी टीम नहीं जीता, किसी में से कोई टीम नहीं जीती, बस बारिंग जडेजा। बाकी सब बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं। यहाँ मुंबई और जे के बीच में, जे के
तो मेरी स्टेट है, बट जे ने मुंबई को इतने आराम से हरा दिया। वो तो शार्दुल ठाकुर भी अच्छा खेले हैं बहुत, दोनों इनिंग्स में उन्होंने जमा के रखा थोड़ा सा, नहीं तो मुंबई तो मुझे लग रहा है कि एक इनिंग्स में ही देर हो जाती। वो एक इनिंग में हो जाती। मैं शार्दुल का नाम लेने वाला था कि शार्दुल ने जान बचा दी। वैसे अगर आप लाइनअप देखेंगे ना मुंबई की रणजी में, तो बिल्कुल स्टार स्टडेड लाइनअप है। और हमेशा से मुंबई ऑब्वियसली बहुत ही फेमस और टॉप रैंक टीम रही है रणजी में। बट इस राउंड में वो बुरी तरह जेएनके से आ रही है, और बिल्कुल उस मैच से अगर कोई पॉजिटिव मुंबई के लिए निकला है तो वो शार्दुल ठाकुर ही थे। वरना तो इतनी बुरी से हारते वो शायद इनिंग्स डिफीट ही हो जाती। क्योंकि एक फर्स्ट इनिंग में उन्होंने अराउंड 70 मारे हैं, सेकंड इनिंग में सेंचुरी मारी शार्दुल ठाकुर ने। तो जो कुछ किया है ठाकुर ने ही किया, वरना तो मुंबई का तो बहुत ही बुरा हाल है। और और दूसरा एक और चीज़ मैंने देखी कि जो रणजी ट्रॉफी में जो अच्छा खेल रहे हैं, अब देखने वाली बात ये भी होगी कि जब इंग्लैंड का टूर आएगा तो क्या हम्म, ये जो परफॉर्मेंस शार्दुल ठाकुर दे रहे हैं, ये अभी इसमें नहीं दे रहे। मैं रणजी का रिकॉर्ड भी चेक कर रहा था, शार्दुल ठाकुर काफ़ी रेगुलर हैं ऐसे, मतलब ऐसी चीज़ें करने में। तो उनको जगह मिलती है कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि जगह मिलेगी, बट मुझे तो देखो डाउट है। क्योंकि शार्दुल ठाकुर को इन्होंने पीछे कर दिया इंडियन टीम मैनेजमेंट ने। और वो बीच बीच में ऐसी परफॉर्मेंस पहले भी दी उन्होंने, और टेस्ट मैच में भी वो कई बार 69 फॉर 7 या फिर बुरी बुरी सिचुएशन से इंडिया को निकाल के लाए हैं। तो जो उन्होंने अभी मुंबई के लिए किया वो उन्होंने इंडियन टीम के लिए भी किया। बट फिर थोड़ा सा अगर 2-4 मैच खराब गए उनके, तो वो इंडियन टीम उन्हें बैक नहीं करा। और जब एक फेज निकल गया और 1-2 साल निकल गए, फिर अब डेवलपमेंट हो रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी का भी हो रहा है एज एन ऑलराउंडर। सो ऑब्वियसली वो तो रहेंगे ही रहेंगे मिक्स में। सो आई डोंट थिंक कि ये, बट एक चांस उनका बस ये बनता है कि अगर ये परफॉर्मेंस वो ऐसी करते रहे, और क्योंकि हम इंग्लैंड जा रहे हैं जहाँ पे हमेशा से एक सीमिंग या फिर मीडियम पेसर ऑलराउंडर की जरूरत होती है, ज़रूरत होती है, तो हाँ। तो वहां पे एक उनका चांस मिल सकता है। क्योंकि हार्दिक पांड्या तो क्लियर है कि वो टेस्ट मैच में जाते ही नहीं है। तो एक उनका बस वो चांस बन सकता है कि वो सीमिंग ऑलराउंडर या फिर मीडियम पेस ऑलराउंडर इंग्लैंड में चाहिए, तो नीतीश कुमार रेड्डी तो है ही साथ में। अगर ऐसी परफॉर्मेंस देते रहे तो वो ये होता है ना कि दरवाजे पे खटखटाते रहो, तो फिर शायद उनके दिमाग में आए कि भाई इन्हें भी ले जाया जा सकता है। बट तो क्या लगता है कि मतलब, मुझे तो लगता है कि रणजी ट्रॉफी खिलाना जो प्लेयर्स का है, मुझे लग रहा है ये तो शायद एक ही राउंड खेलने वाले हैं, इसके बाद फिर ओडीआई आ जाएंगे और फिर वो अपने रास्ते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसी परफॉर्मेंस के बाद शायद रोहित शर्मा चाहेगा कि एक और मैच खेल ले। बचा कुछ वैसे भी नहीं है। बट अब पता नहीं वो 30 तारीख को खेलते हैं नहीं खेलते। बट ये सिर्फ करने को कि भाई एक चांस और ले लूं, क्या पता कोई रन बन जाए। तो बट तो हाँ, मतलब मुझे मुझे तो इसमें कोई पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। और जैसी उनकी बैटिंग चल रही है, जैसे पहले, मतलब इफ़ यू कंपेयर 2 साल पुराने रोहित शर्मा और अभी के रोहित शर्मा में बहुत डिफरेंस है। मतलब वो नहीं लग रहा मुझे कि वो बंदा टेस्ट मैच के लिए रेडी है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा वो। यार रेड्डी की तो बात ही छोड़, वो टोटली मिक्स में है ना। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा कि किस मोड में खेलना है मुझे। हाँ। या कभी तो वो मोड मतलब बिल्कुल ही इतना कंफ्यूज है। एक जब टेस्ट मैच खेल रहा होता है जो कि रियल टेस्ट बोला जाता है, उसका नाम ही इसलिए टेस्ट मैच है क्रिकेट का, उसमें वो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं T20 के फॉर्मेट से खेलूं, मैं वनडे के फॉर्मेट से खेलूं, मैं शॉट्स लगाऊं या मैं रोकूं। वो रोक रहा है तो भी उसे समझ नहीं आ रहा। फिर बीच में एक शॉट वैसा अजीब खेल देता, मारता है तो भी आउट हो रहा है। तो उसका माइंड, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि उसका माइंड में बहुत अब क्लटर भर चुका है। फोकस्ड या क्लियर उसका माइंड नहीं है, तो वो टेस्ट इनिंग कैसे खेल पाएगा। और टेस्ट इनिंग एक बिल्ड करने के लिए बहुत आपको पेशेंस चाहिए होता है, बहुत माइंड क्लियर चाहिए होता है। सो आई डोंट थिंक कि टेस्ट में उसका, मुझे तो लग नहीं रहा भाई कुछ अभी कर पाएगा। बट इसलिए मुझे लग रहा है कि वो अपने आप को शायद एक चांस और दे दे बस। ये करने को, दिखाने को कि भाई एक लास्ट चांस दे देता हूँ मैं। 30 तारीख को कोहली भी खेल रहा है तो मैं भी खेल लूं। गिल तो मुझे अब लग रहा है कि भाई उसका, उसने अपनी टिकट कटवा लिया है पूरी तरह से। मतलब फर्स्ट प्लेइंग 11 में मुझे लग रहा है वो खेलेगा इंग्लैंड में, क्योंकि उसने सेंचुरी बना दी। क्योंकि मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स ना आजकल ऐसे ही देखते हैं, मतलब उसने बना दी तो चलो फिट हो गया, मतलब वो हाँ स्कीम ऑफ मतलब थिंग्स में गिल फिट हो गिल गया। तो
रहेगा ही गिल तो। वो गिल तो था गिल। ही, बट लेकिन जो थोड़ा बहुत डाउट था वो सेंचुरी ने भगा दिया होगा। जबकि मैं जितना देख रहा हूँ वो पिच में उतना कुछ खास नहीं था, वो पिच सिंपल ही थी। देखो बात अब क्लियर आ जा रही है। अगर ये रोहित शर्मा को चाहते हैं, क्लियर बता रहा हूं मैं, कि भाई ये इनकी कुछ आपस में बात हो कि भाई हम किसी तरह इस बार फंसा लेते हैं, तो कुछ चांस बनता है। वरना मैं अभी से बता रहा हूँ, ओपनिंग राहुल और जायसवाल का करना बनता है, और वही करेंगे शायद इंग्लैंड में। और वन डाउन शायद फिर गिल आएंगे। तू अभी भी सो राहुल मैं, को ले आ रहा है क्या? यार राहुल तो जाएगा यार, क्योंकि उसने, क्योंकि और दूसरा ओपनर कौन होगा, क्योंकि स्टार्ट जो उसने ऑस्ट्रेलिया में किया था तो हाँ, कोई वो तो, हम हमारे पास कोई नया ओपनर है ही नहीं, रणजी में से कोई नहीं उठा सकते हम। यार क्योंकि क्योंकि जहां मौका था ट्राई करने का, जिस समय इन्हें करना चाहिए था ट्राई, वहां तो किया नहीं इन्होंने अभिमन्यु ईश्वरन को। जब एक या दो दो सीरीज में उसे बिठाए रखे, एक मैच तो खिला के कुछ तो ट्राई करते, जहां पे उसका चांस बनता था कि भाई रोहित शर्मा अगर हटा तो उसे ओपनिंग में चांस देते, या फिर रोहित शर्मा की बजाय पहले ही उसे चांस देते, या राहुल की जगह उसे चांस देते। वो उन्होंने दिया नहीं। अब जब अभिमन्यु ईश्वरन को चांस दिया ही नहीं, तो मुझे नहीं पता लेके जाएंगे नहीं जाएंगे, लेके शायद फिर चले जाए, बट चांस तो उसे देते ही नहीं। तो जो रणजी में ओपनिंग कर रहा है, या जिसने अच्छा किया है, इतनी सेंचुरीज मारी है, जब उसे ही चांस नहीं मिल रहा तो कहाँ से एकदम से। और अब तो कोई सीजन ही नहीं है हमारा टेस्ट मैच का, तो एकदम से कहाँ से प्रोड्यूस कर देंगे ओपनर। तो और राहुल ने स्टार्टिंग के मैचेस में तो अच्छा ही किया है, तो उस बेस पे वो तो, मुझे, क्योंकि रोहित शर्मा का तो मुझे चांस लग नहीं रहा। भाई अगर ये बिल्कुल ही ऐसा चाहेंगे कि रोहित शर्मा को फिट ही करना है, तभी बनता है कि वो जायसवाल के साथ ओपनिंग करेगा, वरना तो राहुल ही करेगा ओपनिंग, क्योंकि और कोई ओपनर है ही नहीं। ईश्वरन को चांस दिया नहीं है। अगर ये सडनली अब ईश्वरन को इंग्लैंड में चांस दे देते हैं तो आई डोंट थिंक सो, बट और कोई ओपनर नहीं, तो, डायरेक्ट मुझे नहीं लगता वो डायरेक्ट चांस देने वाले हैं। हाँ तो फिर कोई चांस ही नहीं बनता ना, क्योंकि राहुल ही जाएगा फिर जायसवाल के साथ ओपनिंग में, और शुभमन गिल वन डाउन आएगा। अगर वहां पे लगता है कि भाई रोहित को फिट ही करना है टीम में, जो इसका चांस मुझे अब और भी कम लग रहा है। रणजी भी बेकार गई है, लास्ट चांस एक, अगर रोहित दोबारा अपने आप को देना चाहे तो 30 तारीख को दे सकता है, बट आई डोंट थिंक कि एक मैच से कुछ हो जाएगा। तो वो अपना चांस ऑलमोस्ट, मुझे तो लगता है, खो चुके हैं। बट फिर भी अगर वो देना चाहें, कुछ कर दें, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छी जाए, उनकी वनडे अच्छा जाए, तो फिर उस बेसिस पे वो इंडियन टीम में ऐसा होता ही है कि भाई सिलेक्शन हो जाता है। अदरवाइज तो मेरे को लग रहा है जायसवाल और राहुल और गिल होंगे वहां पे ऊपर, और फिर कोहली तो है ही है। सो लेट्स सी कैसे होता है, बट जो भी रहा, ये इंडियन टीम के लिए केवल गिल और जडेजा ही कर पाए, पंत कुछ नहीं कर पाया। और पंतो एकदम कुछ नहीं, मतलब वो श, वो शर्मा नहीं कर पाया। और अपना भाई जायसवाल का तो खैर मुझे उतनी कोई टेंशन नहीं है, बट ऑब्वियसली जायसवाल भी ज्यादा अटैकिंग मोड से आ रहा था, नहीं कर पाया। बनाए 25-30। अभी और तो भाई, कोहली इस राउंड में आएंगे और देखते हैं उनकी हालत कैसी रहती है। और मुझे नहीं लगता कि जैसे उनकी फॉर्म है उनका माइंडसेट भी ना, मुझे लग रहा है कि रोहित जैसा ही है। रोहित का किसी और चीज़ में माइंडसेट अटका हुआ है और कोहली का अलग माइंडसेट अटका हुआ है, और मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं इसमें। इंप्रूव किया तो बहुत बढ़िया बात है, वो इंडिया के लिए भी बहुत बढ़िया बात है अगर इम्प्रूव करके आए, अपना माइंडसेट बना के आए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि रणजी के बॉलर्स भी काफ़ी स्टडी करते हैं। जो रोहित शर्मा को डिलीवरीज पड़ी थी, जो जे डाल रहा था, पूरा स्टडी करके उनको वहीं पे डाल रहे थे जहाँ पे उनका जो वो वो वीक पॉइंट है। वो बिल्कुल वही डाल रहे थे। और बट उन्हें शर्मा को, रोहित को लग भी तो यही रहा था ना कि वो खेल भी शायद पैट कमिंस के सामने ही रहा है, क्योंकि जैसे पैट कमिंस ने उसे आउट किया था उस शॉट पे, वो वैसे ही शॉट पे आउट हो रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा बार बार सेम मिस्टेक कैसे हो सकती है। बॉल अगर वो पुल करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक अच्छे पुलर थे, बट ऑफ में बॉल आ रही है, दोनों इनिंग में देखना, ऑफ में बॉल थी और आउट वो है लेग में, दोनों में हमेशा वो ये क्यों करना चाह रहे हैं ये। अरे भाई, नहीं मुझे ये ये नहीं, ये मुझे एक शॉट भी चीज़ तो समझ में नहीं होता आता, है। वो तो गलती कर ही रहा है लेकिन उसको कुछ बताता नहीं है क्या कोई, मतलब ऊपर से कोई बताने वाला नहीं है। ये देख, हम जब बात करते थे आपस में तो ये कितना डिस्कस करते थे कि कोई बताने वाला, मतलब टीम मैनेजमेंट है किस लिए वहाँ पे? वो बस ऐसे ही हम्म। दिखाने के लिए है क्या? कोच है और बैठा हुआ है उधर ही, पॉइंट नोट करते रहते हैं कुछ तो कुछ डायरी में। वो कुछ आगे बताता है, सर्कुलेट होता है कि नहीं होता, मेरे को समझ में नहीं आता इंडियन टीम में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया या का तू देख, ऑस्ट्रेलिया के तू देख, अगर तूने ऑस्ट्रेलिया के 2-3 मैचेस देखे होंगे,
स्टीव स्मिथ पहले मैच में कैसे आउट हुआ, उसने अपना पूरा गेम चेंज कर दिया सेकंड मैच में। इसका मतलब उन्होंने फीडबैक लिया होगा और फीडबैक से उसने अपना टेक्निक चेंज किया, राइट। भाई चेंज ही तो नहीं हो पा रहा ना, वो सेम ही चीज वही तो चले जा रही, यही तो दुख हो रहा है इंडियन की टेस्ट टीम के साथ। और ये एक बैट्समैन के साथ नहीं, दो चार पांच वही सेम उसी पे लगे पड़े हैं। और काफी टाइम हो गया है। अब ब्लेम चाहे इधर से उधर कुछ भी कर लो, बट बैट्समैन की टेक्निक ही सेम नहीं हो पा रही। और सबसे दुख की बात यह है कि हर बैट्समैन का पैटर्न वही सेम हो रहा है, हर एक आउट होने का सबका एक हाँ, फिक्स पैटर्न हो रहा है। कि सबका ही भाई फिक्स। कोहली को देंगे तो आउटसाइड ऑफ स्टंप दे दो, वो स्लिप में चला जाएगा। रोहित को जरा सी शॉट दे दो, वो ऐसे पुल करने के चक्कर में आउट हो जाएगा। और मतलब सबका एक सेम फिक्स सा पैटर्न हो गया, मतलब सामने वाले टीम को पहले से ही पता चल जा रहा है कि भाई इस टीम के अगेंस्ट ये प्लेयर्स हैं, ये इन्हें डिलीवरीज करनी, ये इस पे ऐसे आउट होते हैं। तो चलो देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा क्या होता है। मुझे तो मतलब ज़्यादा होप नहीं दिख रही है इंग्लैंड की उसमें, लेकिन हम तो इंडियंस हैं तो हम तो ऑप्टिमिस्टिक हम तो रहेंगे खैर कि होप हाँ, लगा ही रखेंगे, और कि बढ़िया है किसी अपना। कहीं से कुछ आओ। लेकिन बट ये है कि लेकिन मेरे ये है कि ऑन चाहे जो भी हो, लेकिन टीम में चेंज होना चाहिए अगर टीम के हिसाब से नहीं खेल रहा कोई बंदा। हाँ वो तो है ही, वो तो होना ही चाहिए। बट ये है कि हमने मैच देखे, और दोस्तों हम लोग तो पहले भी देखते थे मैच। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स, जिन्होंने भी अच्छा किया। हम तो रणजी में हमेशा अपडेट रखते थे, और इस बार बहुत लोगों ने देखा होगा वैसे भी। सो अपकमिंग बहुत से हैं। तो आई होप कि उनका आगे आई सब। थिंक काफ़ी लोगों को ना थोड़ा सा रणजी ना थोड़ा सा देख लेना चाहिए, थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। ये नहीं कि रोहित शर्मा खेल रहा है तो रणजी देख लिया। वैसे रणजी को थोड़ा सा देखना चाहिए, और हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है जो अभी भी हमारे पास रिजर्व में है, जो नहीं आ रहा है आगे। तो ठीक है, सुपरस्टार ठीक है, दे दिया सुपरस्टारडम, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा कल्चर से बाहर निकल के थोड़ा देखना चाहिए कि टैलेंट है। और थोड़ा सा जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है चेंज पॉलिसी, काउंटी में जो नहीं है फॉर्म में वो काउंटी में जाए या डोमेस्टिक में जाए, और नए प्लेयर्स को चांस मिले, या जो भी परफॉर्मिंग प्लेयर्स है उनको चांस मिले। या जो आई थिंक हमने रांझी पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर लिया। लास्ट पॉइंट तू बोल दे रांझी पे। बस कुछ नहीं, मैं तो ये बोलूंगा जो भी यंगस्टर आ रहे हैं हमारे, सब देखे, सब पे नजर बनाए रखें। और एक स्पेसिफिक बैट्समैन का मैं जाते जाते डिस्कस करना चाहूंगा कि वो आगे नजर बनाए रखना दोस्तों। मुझे लग रहा है कि उसका एक अच्छा आगे फ्यूचर लग रहा है। एक रविचंद्रन स्मरण है, कर्नाटका का। उसके ओके। मैंने पहले भी बैटिंग देखी, और पहले भी उसका देखा है। वो जब भी आता है मिडिल ऑर्डर में आता है, अच्छा ही करके जाता है। और अभी उसने पंजाब के अगेंस्ट कर्नाटका के लिए डबल सेंचुरी बनाई। सो लेट्स सी कि वो कहाँ तक जा पाता है। बट रविचंद्रन स्मरण पे अपनी नजर बनाए रखना। और तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, जो भी है। तो रणजी पे ये हमारा था डिस्कशन। बट अल्टीमेटली आज तो खैर दोबारा से अपना सेकंड T20 है भाई इंडिया का। हाँ, अ, 2020 आया है, और इंग्लैंड ने पहले ही अपना जो 11 था वो डिक्लेयर कर दिया था पहले वाले के लिए। पूरा फुल कॉन्फिडेंस में आए थे, वार्निंग वार्निंग दे के। बट लेकिन हम्म, एकदम मतलब फिसड्डी ही निकले वो तो, मतलब कुछ किया नहीं उन्होंने, उनके बैट्समैन ने कुछ नहीं किया। और आज भी भाई मुझे लग रहा है कि बैटिंग वर्सेस बॉलिंग ही होने वाला है, उनकी बैटिंग और हमारी बॉलिंग। जितना सोचा था ना मैंने, वो मैच एक्साइटिंग होगा, क्योंकि दोनों की बैटिंग ऐसी थी, वो ऐसे थी। दोनों में ऑब्वियसली अच्छे पावर हैवी वेट बैट्समैन है, और दोनों अटैकिंग है। बट वो उनका ना प्रॉब्लम ये इंग्लैंड वालों की कि उनका बिल्कुल ही वन डायमेंशनल गेम है। उन्हें समझ ही नहीं आता हम्म। बिल्कुल ही। अगर थोड़ा सा भी रोकना पड़ जाए उन्हें कि भाई अगर थोड़ा सा एक दो ओवर भी चला लो, तो वो बात उनकी समझ ही नहीं आती। बल्कि दूसरी तरफ बटलर उन्हें बोल भी रहा होगा कि भाई एक दो बॉल तो रुक जाओ, कोई तो रुक जाओ, दो चार ओवर मेरे साथ। बट उन्हें लगता है वो बात समझ ही नहीं आती। और टोटली वन डायमेंशनल गेम है उनका। और उस चक्कर में वो मैच के लिए मैं काफी एक्साइटेड था कि वो बहुत ही तकड़ा होने वाला है। बट वहां पे तो क्योंकि वो बिल्कुल ही पिच में कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस पिच में कोई नहीं था जिस रेट से इंडिया ने बनाया, उस हिसाब से तो पिच 200 वाली थी। उस पिच में कोई डीमंस नहीं थे। वो पिच बढ़िया थी, और एकदम रन्स बनने चाहिए थे। और ऐसा उसमें कुछ भी नहीं लग रहा था कि बिल्कुल ही वो 130 वाली पिच है। ऐसा तो उसमें था ही नहीं। और बल्कि
आज की जो पिच होगी चेन्नई की, अगर उसमें वो ऐसा खेले स्पिनर के खिलाफ, तो आज तो चेन्नई है भाई, आज तो ब्लैक सॉइल मिलेगा उन्हें। ब्लैक सॉइल मिलेगा। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम में कोई चेंज आने वाला है, क्योंकि जब कोलकाता में उन्होंने ऐसी टीम डाली है तो चेन्नई में मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस होने वाले हैं। जब स्पिन इतनी उनके ऊपर हावी हो ही रही है तो वो स्पिन ही की तरफ जाएंगे। कोई मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं, सेम टीम लग रही है मुझे, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहे हैं। क्योंकि चेन्नई तो हम वो कर ऑब्वियसली सकते थोड़ा हैं, सा हल्का सा कि स्पिन तो होगा ही होगा। स्पिन तो होगा ही होगा, और ये तीन स्पिनर तो जा ही रहे हैं, बट मैं सिर्फ हमारे डिस्कशन के लिए हम एक दो ऑप्शन जरूर बता सकते हैं, और मैं दोस्तों को भी बता सकता हूँ कि एक दो अगर चेंजेस वो चाहते हैं, कि अगर वो करना चाहें, उन्हें लगता है इंडियन टीम को अपनी बैटिंग पे कि भाई हम फुल संभाल लेंगे, वो सिर्फ तब है अगर उन्हें लगता है वो संभाल लेंगे। जैसे उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी का बिल्कुल यूज नहीं किया, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। तो अगर वो लगता है, वैसे अभी भी दोनों उनकी नी कैप बंधी हुई है शमी की, बट अगर उन्हें लगता है वो खिला सकते हैं, तो एक तो ये ऑप्शन बन सकता है कि वो रेड्डी की जगह शमी खेल जाए। तीन स्पिनर तो रहेंगे ही रहेंगे। और एक और मेरे को थॉट आ रहा है कि बिल्कुल ही उन्हें टाई डाउन करने के लिए चेन्नई में, कि भाई रेड्डी को ना खिला के एज ए ऑलराउंडर, वो सुंदर को भी ले आए, तो चार स्पिनर हो जाएंगे हमारे पास, और सुंदर भी बैटिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेकार है बैटिंग से। तो अगर वो नीतीश कुमार रेड्डी का यूज नहीं देखते हैं चेन्नई के पिच में, तो ये भी एक मेरे को चेंज लग रहा है, कि चार स्पिनर हो जाएंगे अगर वो रेड्डी की जगह सुंदर खिला जाए। और चार स्पिनर के लिए, और ब्लैक सॉइल में चेन्नई में, जो कि थोड़ा सा ग्राउंड भी बड़ा है कलकत्ता से, सो आई डोंट नो कि इंग्लैंड कैसे परफॉर्म करेगा। नहीं, वहाँ पे तो चेन्नई में स्मॉग नहीं होता तो शायद अच्छा ही परफॉर्म करे। मुझे लगा था कि उनके कैंप से ऐसा आएगा कि हमने मिस रीड कर दिया, कुछ आ गया, फिर हैरी ब्रूक आके बोलते हैं कि स्मॉग की वजह से हम रीड नहीं कर पाए। मतलब ये तो मतलब वैसे ही हो गया यार जैसे वो तो वो बस टेस्ट मैचेस के कहने टाइम पे नहीं वाली। हुआ था। अब नहीं, कहने वाली तो बात है, लेकिन जो टेस्ट मैचेस में जैसे उन्होंने फालतू की बकवास की थी इंग्लैंड वालों ने हम्म। पिछली बार, कि हमारा ये था तो ये नहीं हुआ, ये नहीं था ये हुआ। तो भाई मुझे ना ऐसी वाली इंग्लैंड टीम लग रही है जो हमने सोचा था। याद है तेरे को जो इंग्लैंड टूर कर रही थी इंडिया को, तो तब भी हाई होप्स थी कि बहुत क्लैश वाली होगी, जिसमें एक जीत गई थी वो गलती से, जो अपना कौन सा था हाँ, बैट्समैन जिसने पूरा संभाल ली थी पारी, और वो इनिंग्स के बाद हैवी वो डेफिसिट के बाद भी वो जीत गए थे इंग्लैंड तेज़ खेलने पे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि इंग्लैंड की मुझे आजकल ना ऐसी टीम लग रही है कि हम भी शायद वो तो आज पता चलेगा, क्योंकि पहली बार में हमने पता नहीं लग सकता, थोड़ा कंडीशंस में उनको ढलना है और बाकी सब करना है। लेकिन पहले मैच से हम नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज पता चल जाएगा कि ये टीम ओवर हाइप थी या इनमें कुछ दम है। दे उनका ट्रेंड तो देख वही रहेगा, वो ट्रेंड तो रखते ही वो है वो। पर ट्रेंड दूसरा, में थोड़ा दिमाग तो यूज़ करेंगे ना। नहीं, मैं तो इसीलिए तो उससे कह रहा हूँ कि वो उनका ट्रेंड वही रहेगा, और वो अगर इंडिया तीन या चार स्पिनर खिला देती है, तो मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ, वो मुझे नहीं लगता कि वो उसे कोप अप कर पाएंगे। वो क्योंकि वो दिमाग अगर इतना नहीं यूज कर सकते वो, कि भाई वो बिल्कुल ही सेंसिबली पूरा 10-15 ओवर खेलें। ऑब्वियसली उनमें डिस्कशन हुआ होगा और जो भी हुआ होगा, बट एक उन्होंने बिल्कुल ट्रेंड ही कुछ ऐसा बना लिया, और मैककलम के अंडर स्पेशली, जो कि अब व्हाइट बॉल के भी उनके कोच बन गए हैं, पहले तो टेस्ट के ही थे, कि भाई एक ही वन डायमेंशनल तोड़ते रहो, खेलते रहो, जो हो रहा है देखा जाएगा। अगर बीच में एक हैरी ब्रूक ऐसा मुझे लगता है जिसके पास, अगर उसने इंडिया में थोड़ा सा गेम अपना इंप्रूव करके आया, पहले आईपीएल में तो बिल्कुल स्पिन के अगेंस्ट था नहीं, तो मिडिल ऑर्डर में थोड़ा वो बटलर का साथ दे सकता है। लिविंगस्टोन तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि वो वैसा वाला साथ दे सकते हैं चेन्नई के पिच पे, या तो मारेगा या आउट होगा। हैरी ब्रूक के पास गेम तो है थोड़ा, कि वो थोड़ा साथ दे सकता है बटलर का बीच में। फिल सॉल्ट और बेंड के टोटली वन डायमेंशनल प्लेयर है, आइदर हिट और आइदर आउट। और जो जेकब बैथल, जो कि उनके बहुत ही अपकमिंग राइजिंग स्टार है, वो तो उस बेचारा पे, एक बार खेला है तो अभी बोल नहीं सकते, अभी नहीं दो मैं तीन बोल रहा मैच हूँ उस पे देखेंगे। डाउट है, उस पे डाउट है, कुछ ओ, उन्हें हल्का सा शायद कुछ इंजरी का कंसर्न है, तो शायद इस मैच में ना।
तो तेरे को क्या लगता है कि अगर इंग्लैंड अब इंडिया की टीम में, तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये होगा, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा बाद में, जो तूने बोला इंडिया की टीम के लिए, लेकिन वो बाद में हम थोड़ा डिस्कशन ले जाएंगे। लेकिन जो इंग्लैंड की टीम है, तेरे को कोई चेंजेस लग रहे हैं उसमें अब? इंग्लैंड की टीम में चेंजेस, एक तो इसका ही मेरे को नहीं पता है अभी कि जेकब बैथल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। दूसरा जो मेरे को थोड़ा सा अभी वो लग रहा है कि शायद गस एटकिंसन की जगह ब्राइडन कार्स खेलेंगे। ओह ओके, ठीक है। हम्म। हाँ, वो एटिक्सन तो मतलब उनका तो बहुत ही हॉरिबल था, मुझे लग रहा है उनके नाम कुछ हम्म। रिकॉर्ड भी हो गया है। लोएस्ट एवरेज ऑफ बैटिंग और हम्म। कुछ तो हाईएस्ट एवरेज ऑफ बॉलिंग, कुछ तो उनका रिकॉर्ड था, मैं भूल गया वो। मैं देख के ज़रूर अपडेट कर दूंगा। और हम्म। और क्या लगता है तेरे को कि वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर लाएंगे कि सेम मीडियम पेस के साथ ही जाएंगे? स्पिनर वैसे वो लाने की कोशिश तो करेंगे इस पिच पे, क्योंकि उनका बनता है, बट उनके पास ज्यादा स्पिनर यार है ही नहीं यार। अ, वो हाँ, वो वो आदिल रशीद पे रिलाय कर रहे हैं। और आदिल रशीद ने भी वैसे काम कर लिया था अभिषेक शर्मा का, अगर वो कैच पकड़ लेता तो काफ़ी हाँ, काफ़ी काफ़ी थोड़ा प्रेशर आता, लेकिन इतना स्कोर नहीं था तो प्रेशर के लिए, बट लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो प्रेशर आता, लेकिन आदिल रशीद ने वो कैच छोड़ दिया। बट हाँ, उनके और पास दूसरा तो स्पिनर्स नहीं है। चेंज वही है जो जैकब बैथल वाला है। अगर उनके एक बहुत ही टेस्ट में अच्छे विकेट कीपर आ रहे हैं जिन्होंने आते ही बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई है, जेमी स्मिथ है एक उनके टेस्ट के विकेट कीपर। हाँ, जेमी तो स्मिथ, हाँ। अगर जैकब बैथल नहीं खेलते तो फिर जेमी स्मिथ खेलेंगे और वही शायद कीपिंग भी करें। अच्छा, तो मतलब फिल सॉल्ट फिर फील्डिंग करेंगे? फिल सॉल्ट फिर से फील्डिंग। तो मतलब आज का तो मुझे क्या पहले लग रहा है देखो। वो तो हम देखते हैं। पहले इंडियन टीम का ये बता, तेरे को क्या लग रहा है अभी मुझे शमी के जो साथ तूने शमी के साथ ये रिस्क लेंगे मुझे या? तो अभी भी मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा कि शामी खेलने वाला है, क्योंकि जैसे वो चल रहा था ना, कल शायद मैंने कल एक वीडियो देखा था, वो जैसे चल रहा था अभी भी नी कैप, जैसे तूने भी देखा होगा, उसका नी कैप अभी भी ऑन है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो अभी खिला के रिस्क लेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि शामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट हो, उनका मेन एम है शामी को चैंपियंस ट्रॉफी खिलाना। हाँ। अब ये तो मुझे नहीं लगता कि 2020 के लिए उसके इतना करेंगे, क्योंकि 5 मैचेस की ऑलरेडी सीरीज़ है, ये बहुत बड़ी सीरीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि रिस्क लेंगे। सेम अर्शदीप एक जो पेसर है वो रहेगा। और जो तू बोल रहा था कि वॉशिंगटन सुंदर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे, मुझे वो नहीं लगता कि फिर वो अप्रोच ना इंडिया की टीम की ना वो चेंज हो जाएगी फिर थोड़ी सी। वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर तो है, पर मुझे नहीं लगता वो नीतीश रेड्डी से अच्छा बैट्समैन है अभी के फॉर्म के हिसाब से। क्योंकि मुझे क्या लग नहीं, रहा है कि इंडिया की अप्रोच भी इंग्लैंड जैसी ही है, कि पहले 6 ओवर में आंख बंद करके लपेटो, मतलब जो मिल रहा है मारो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन नहीं, ऑब्वियसली मैंने उसमें यही एक वो डाउट छोड़ा था कि अगर वो अपने फर्स्ट 6 बैट्समैन पे रिलाय कर रहे हैं कि ये संभाल लेंगे 18-20 ओवर, तो ही वो बात बनती है। ऑब्वियसली रेड्डी उनसे काफी अच्छे बैट्समैन है सुंदर से। सुंदर का पॉइंट मैं बस इसलिए ला रहा था क्योंकि रेड्डी से वो बॉलिंग का यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और स्पेशली केवल मैं इस मैच की बात कर रहा हूँ चेन्नई वाली की। चेन्नई में क्या है, सब जानते हैं स्पिन फ्रेंडली होगा, और इंग्लैंड के खिलाफ तो जरूरी होगा। कोई और सब कॉन्टिनेंट टीम होती तो भी एक बात थी। तो अगर वो 1-2 ओवर चाहते हैं जो वो रेड्डी से नहीं ले पा रहे हैं, और उन्हें लगता है स्पिन में हम ला सकते हैं, तो सुंदर को ला सकते हैं। और हमें ये भी देखना होगा कि सुंदर का ये होम ग्राउंड है, सुंदर तमिलनाडु से ही आते हैं। तो इसलिए मैंने वो बात देखी थी कि एक तो उनका होम ग्राउंड है, और होम ग्राउंड जैसे वरुण चक्रवर्ती का भी है ये। और आपने सुना भी होगा शायद कि वो बहुत ही एक्साइटेड है, वो अपना पहला मैच खेलने जा रहे हैं अपने होम ग्राउंड पे, वरुण चक्रवर्ती। और उनकी फैमिली भी आ रही है सारी। तो ऐसे ही सुंदर है, जहां जिसका भी होम ग्राउंड होता है थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशंस होती है उनकी, उन्हें एक अच्छा फील मिलता है। तो वो बस एक बात है कि अगर वो चाहते हैं 1-2 ओवर और वो सुंदर से निकलवा सकते हैं, अगर बैट्समैन पे भरोसा उनके, तो उस जगह में वो सोचा। मेरे को एक इंटरेस्टिंग सा फिगर मिला, जो पिछला मैच हुआ है 2020, उसमें 12 ओवर स्पिनर्स ने कराए हैं, उसमें 12 ओवर में 67 रन देके 5 विकेट लिए हैं स्पिनर्स ने। तो मतलब आई थिंक इंग्लैंड को ना सोचना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा
बड़ी होने वाली है उनके लिए। जैसे वो खेल रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी वो कोप अप कर पाएंगे। अगर कोप अप कर लिया तो अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है कि एक टाइट सीरीज़ मिलेगी। बट मुझे थोड़ा सा ना डाउट ही लग रहा है जैसे वो खेल रहे हैं, और जैसे वो जैसे आउट ऑफ द हैंड जो बोलते हैं, रीडिंग जो उनकी है, मुझे नहीं लगता वो सही है। क्योंकि 2-3 बैट्समैन तो ऐसे ही आउट हो गए यार, मतलब उनको समझ में नहीं आया कि वो फ्लिपर है, गूगली है या स्पिन करेगी। तो वो ऐसी उस गलत ही लाइन खेल रहे थे। मतलब जब आप गलत लाइन खेलते हैं तो इसका मतलब आप नहीं पकड़ पा रहे कि स्पिनर कौन सी बॉल डाल रहे हैं। इंग्लैंड का ना अच्छा चांस जो बनता था ना, वो अगर मैं सही में बताऊं ना, पहले मैच में ज्यादा अच्छा बनता था। हाँ क्योंकि कलकत्ता में जैसी उनकी हाँ पिच थी ना, वो थोड़ी सी उनकी कंडीशंस के हिसाब से सही थी वो पिच। हाँ अगर वो कलकत्ता में, तो उन्होंने खैर बिल्कुल ही, बस क्या ही बोले, गड्ढा ही कर दिया। तो इस मैच में उनका सबसे वन ऑफ दी, जो ग्राउंड्स को देखा जाए तो सबसे मुश्किल चांस है उनका। क्योंकि राजकोट भी एक बहुत ही रन मशीन उसे बोला जाता है पिच को, तो राजकोट में तो हैवी रन हमेशा ही बनते हैं। वहां के एक अलग बात होगी, लेकिन मुंबई में भी लेकिन रन बन राजकोट जाते हैं। राजकोट राजकोट में तो थोड़ा सा ड्यू का थोड़ा सा असर रहेगा। चेन्नई में मुझे नहीं लगता कि ड्यू इतना इफेक्ट करती है। चेन्नई में थोड़ा सा करती भी है, बट लेकिन वो लेटर स्टेजेस में होती है वो, हाँ, वो जैसे लेटेस्ट कोलकाता में स्टेजेस तो में होती बिल्कुल है। ही ड्यू आ गई थी शुरू में ही, तो को हाँ, याद हो तो। तो वही मैं कह रहा था कि राजकोट तो बाद में आएगा। राजकोट तो हुआ बाद में, बट जो उनका पहला अगर सीरीज में बनाने का चांस था ना, वो पहला मैच था। अगर वो हम्म, यहीं पे आज, अगर इंडिया अपने केपेबिलिटी से खेले और स्पिनर वही परफॉर्म करे, तो वो 2-0 तो आज ही हो जाएंगे, इंडिया हाँ और इंग्लैंड डाउन हो जाएगी। तो ऑब्वियसली फिर तो वो सीरीज उनके लिए काफी लंबी होने वाली है। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं कि ये आईपीएल में भी और वैसे भी ये चेन्नई की जो पिच है, ये उतनी हैवी स्कोरिंग नहीं होती है। हाँ मतलब कि उसका अगर, एवरेज स्कोर आई थिंक 160-175 के आसपास हाँ, रहता है। ऐसे ही रहता है वो। और अगर किसी टीम में 200 से ऊपर बना दिए तो फिर चेज नहीं होती दूसरी नहीं टीम, होते। मतलब ऐसे आउट हुई है फिर तो 140 पे ऑल आउट हो गई, 150 पे ऑल आउट हो गई है। और अगर किसी टीम ने 175 के अराउंड बना दिए, तो वो भी ये नहीं कि एकदम चेज हो रहे हैं, वो भी 19-20 ओवर तक एंड में जाके ही चेज हो रहे हैं। और लास्ट सीजन अगर जो टीम कोई, में अगर टीम में शिवम दुबे जैसे प्लेयर हो तो शायद चेज भी ना हो, क्योंकि शिवम दुबे का तो बुरा हाल है। वो नेक्स्ट मैंने मैंने अभी नोटिस किया कि वो नेक्स्ट इनिंग्स में भी जीरो पे ही आउट हुए हैं। हाँ हाँ, वो तो 0 पे है। मुझे तू चेन्नई का तू बात कर रहा था, तो चेन्नई ने हाँ। बहुत लाउडली उनका नाम लिया था, इसलिए वो 2020 वर्ल्ड कप में भी आ गए थे। तो हम्म। मुझे लग रहा है और शिवम दुबे का भी पत्ता कट चुका है टीम से। तो आज का जो पिच है ना, वो थोड़ा वेरिएबल ही रहेगा, क्योंकि लास्ट पिछले आईपीएल में 3 स्कोर ऐसे गए थे चेन्नई के पिच पे, 135, 140। हाँ और वो भी जो चेज हो रहे थे ना, वो 19वें ओवर में चेज हो रहे थे, वो वन हाँ थर्टी फाइव 140 भी। और या फिर एवरेज स्कोर उस पिच का 160, 170 होता है। और अगर मान लो 200 के ऊपर पहुंच गया तो फिर चेज नहीं होता वो। फिर चेज नहीं होते। हाँ तो टॉस तो वैसे भी हर जगह इम्पोर्टेंट ही रहता है, बट हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम ऐसी है कि मतलब टॉस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। हो भी सकता है, बट लेकिन उनके पास ऐसा स्पिनर कोई नहीं है कि मतलब अगर बैटिंग भी कर रही है इंडिया पहले, तो इतना प्रेशर नहीं आएगा जितना इंडिया पहले बॉलिंग करेगी। हम्म। तो तो हाँ वही है कि देखते हैं कैसा है कंडीशंस। तो ऑब्वियसली वो रहेंगी, इंडियन टीम को बढ़िया करना चाहिए। अ, और एक और चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती कि जैसे इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड की टीम को जो 2020 का जो अप्रोच है उनका, वो ठीक है, वो मारने वाली अप्रोच है, वो सब है, बाकी सब है। तो अगर लास्ट मैच में देखे तो जॉस बटलर बहुत ही अच्छा खेल रहा है, ठीक है। जो दूसरा वाला बैट्समैन है उससे बॉल टच भी नहीं हो रही है। अब वो हम्म। ऐसा कर सकता था ना कि वो स्ट्राइक रोटेट करके कर ले, ये तो सिंपल सी चीज़ है ना। मैं इसलिए ये बात उठा रहा हूँ क्योंकि हम भी बात करते हैं ना कि इंडिया के टीम के प्लेयर्स जो हैं वो इतनी बड़ी गलतियाँ करते हैं, उनको इतने बताने वाले हैं यार। इंग्लैंड की टीम मैनेजमेंट भी तो ऐसे होंगे ना बंदे, मतलब वो सामने सामने जॉर्ज बटलर इतना अच्छा खेल रहा है, उसके सामने वो इतनी बॉलें मिस कर रहा है। सिंगल तो सब जगह अवेलेबल थे, सिंगल नहीं हम्म। लेके शॉट पे जा रहा है। तो आई थिंक आजकल की टीम्स में ना ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हर जगह यही है कि कम्युनिकेशन गैप है, या उनका वो थिंकिंग ही ऐसा है कि मारना ही मारना है। मार रहा है तो अच्छी बात है, अगर डिफेंस करके आउट हो रहा है तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया।
यार वो माइंडसेट ही ऐसा बना लिया है, इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि अगर बटलर का साथ थोड़ा भी बीच में मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रूक दे देता, जिसके पास इतना गेम तो है कि वो सिंगल लेके दे सकता है, ऑब्वियस सी बात है, इतना गेम है उसके पास। भले ही वो आईपीएल में नहीं चला पहले, बट इतना गेम है उसके पास। अभी भी मैं मानता हूँ कि आज भी अगर उन्हें थोड़ा डिसेंट स्कोर बनाना है, तो अगर अभी तो ये भी नहीं पता कि ऑब्वियसली बटलर कैसा खेलेगा, बट अगर बटलर ठीक खेलता है तो उसका साथ हैरी ब्रूक को देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्षमता है कि रोटेट कर सके, रन ले सके, बीच बीच में कोई ना कोई बाउंड्री मार सके, तो वो उसमें क्षमता है। और ये माइंडसेट उन्हें ये लाना पड़ेगा कि किसी किसी जगह, किसी किसी पिच पे, अभी वो भी नहीं पता यार, हमारे वो भैया वो पड़ोसी बैठे हैं पाकिस्तानी, वो पंखा लगा के कैसा पिच दे देंगे वहां पे पाकिस्तान में चुपचाप पता चला रात को 8-8 पंखे लगा दिए उन्होंने, आईसीसी चलो को कोई इंडिया पता ही तो नहीं। इंडिया तो जा नहीं रही पाकिस्तान, लेकिन इंग्लैंड के नहीं लिए बुरा इंडिया की हाल नहीं, मैं होगा। इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ कि हाँ वही। सारी टीमें जो वहां जा रही हैं, वहां पे भी तो उन्हें भैया इतना ड्राई दे देंगे कि वहां भी रन लेके उन्हें करना पड़ेगा, और वनडे मैचेस है वो, उसमें तो रन लेना ही पड़ेगा उन्हें बीच बीच में। तो हाँ वो बात तो है। यही क्षमता हैरी ब्रूक और उन्हें के करनी पड़ेगी, उन्हें समझना पड़ेगा कि भाई बीच बीच में हर जगह से मार ही नहीं सकते, आपको रोटेट भी करनी होती है स्ट्राइक, आपको बाउंड्री के साथ रन भी लेने होते हैं, तो वही वैसे ही करके आज उन्हें चेन्नई में खेलना पड़ेगा। बट आई थिंक ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आजकल की जनरेशन का कुछ माइंडसेट ही ऐसा हो गया, ट्रेंड ही कुछ ऐसा बना लिया उन्होंने कि भाई उन्हें लगता है कि यही एक कूल तरीका है और यही है बस अब जो है। और वो तो यार, अगर अब जब हम बात कर ही रहे तो थोड़ा और डिस्कस कर ले, वो वाली आर्ट तो अब इन जनरल बैटिंग की चली गई है, जो हम देखा करते थे या हम जब मैचेस खेला करते थे कि भाई रोटेट करो, स्ट्राइक लो, और वही चीज अगर देखेगा ना तो जो हम पहले रणजी मैचेस देखा करते थे पुराने तेंदुलकर के जमाने में, वो अलग होते थे। यहाँ पे अब और रणजी, बाय द वे एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शिवम दुबे रिप्लेस कर रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी को स्क्वाड में, क्योंकि ओ नीतीश कुमार रेड्डी को साइड स्प्रेन आ गया है। ओ और क्यों शिवम दुबे को लिया है अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यही मुझे क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं ये सिलेक्शन के। शिवम दुबे ने कुछ नहीं किया अभी आई रिसेंट पास में। थिंक शिवम दुबे को इसलिए लिया होगा, शिवम दुबे कहाँ खेल रहे थे अभी, ये मैं, रणजी में खेल रहे थे ना, रणजी में खेल रहे थे नहीं ना। नहीं कहाँ पे थे वो अभी, वो मैं चल वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन तू भूल, सिलेक्शन का बता। वो शायद इसलिए लिया हो, क्या पता वो कहीं वहीं पे आसपास ही हो, या तो उन्हें लगा हो कि भाई अब ये इतना क्या क्या, ये नहीं तो नहीं मतलब ये अलग। नहीं, अगर अगर एंड में ही हुआ हो, मान लो अभी 2 घंटे पहले कुछ हुआ हो, तो की क्योंकि बात है ना। जो नीति ये अपना शुभम दुबे है, ये शायद मुंबई से खेल रहा था ना। हाँ ये तो मुंबई से खेल, बट एक बार हाँ बताऊं मैं, हाँ बोलो। फिर तो मैं क्लियर बता दूं, आ, फिर तो वॉशिंगटन सुंदर टीम में आ रहा है रेड्डी हाँ की जगह। अगर मोहम्मद शमी नहीं है, जो बात मैंने दोस्तों पहले बताई थी आप लोगों को, अगर मोहम्मद शमी अभी फिट नहीं है और उसकी जल्दी भी नहीं है, मेनली हमें मोहम्मद शमी को फिट करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसके लिए हाँ। उसे पहले प्रैक्टिस देनी है। तो मेरा ये मानना है कि सुंदर आएगा रेड्डी की जगह, स्पिन का ऑप्शन भी बढ़ता है और बैटिंग भी कर लेता है। फिर तो मुझे लग रहा है वही होने वाला है, क्योंकि और तो मेरे को सिलेक्शन में नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता ये टीम के अंदर आएगा। ये एज अ बैकअप इसको बुला लिया होगा। वैसे तो मुंबई में मैच हो रहा था और चेन्नई में बुलाया है, तो भाई नहीं इतना भी डिस्टेंस कम नहीं है। मतलब शिवम दुबे उनका गो टू मैन है ऐसा लग रहा है वो मुझे, क्योंकि उन्होंने बस शायद ये सोच लिया हो कि एकदम से अगर वो साइड पे लंबा है और वो आगे भी नहीं अभी खेल पाएगा, तो उन्होंने बस एक टीम में ऐसे रख लिया कि भाई जो हैवी स्कोरिंग ग्राउंड है, वहां पे हैवी स्कोरिंग चाहिए होगी, जैसे कि राजकोट हो गया या फिर मुंबई भी हो गया, मुंबई में क्योंकि बहुत छोटा ग्राउंड है वो, तो वहां के लिए उन्होंने रख लिया कि अगर चांस बनता है तो उसका गेम वही है कि अगर चल गया तो वो है कि छक्के यही वक्के, मुझे समझ क्योंकि में नहीं आते यार, यही मुझे समझ में नहीं आते पंगे सिलेक्टर, चाहे कैसा भी हो शिवम दुबे की तो जगह नहीं बनती है। वैसे ये न्यूज़ जो है ये 28 मिनट्स पहले आई है, 30 मिनट्स पहले। तो वो तो शिवम दुबे एकदम तो नहीं सडन खेलेगा, कुछ शिवम दुबे तो नहीं खेलेगा, वो तो 100% है। नहीं।
क्योंकि वो आगे के लिए उन्होंने रख लिया, क्योंकि मुंबई के ग्राउंडों पे वो खेला हुआ है शिवम दुबे, और थोड़े छक्के वक्के मार दिए थे उसने एक दो चार बार मुंबई के ग्राउंडों में ज्यादा, और राजकोट में भी बहुत छक्के पड़ते हैं, तो वो शायद इसलिए रख लिया शिवम दुबे को। बट आज के मैच में तो नहीं चांस बनता मेरे हिसाब तो से, सुंदर मतलब का तो चांस आई बनता। थिंक, हाँ आई थिंक मुझे भी अब ऐसे लग रहा है कि सुंदर का ही चांस बनेगा, क्योंकि वो अपना और स्पिन ज़्यादा बढ़ाएंगे और उनके पास स्पिन के ऑप्शन भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उनके उनकी बैटिंग ऑर्डर हाँ, में भी इतना डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, और उनका जो बैलेंस है जो उनको चाहिए था वो बनता रहेगा। तो दोस्तों देख लो, जो बात हमने 20-25 मिनट पहले कही थी वही हाँ ऑलमोस्ट वो शायद अब वही रियल हो जाए। वही हमने सर। पहले ही कह दिया था कि आज रेड्डी की जगह, बल्कि विदाउट इंजरी कहा था हमने तो, कि रेड्डी की जगह सुंदर का एक चांस बनता है, क्योंकि वो वहां का लोकल प्लेयर भी है, वो तमिलनाडु से खेलता है सुंदर, और एक स्पिन का ऑप्शन भी बढ़ जाता है कि रेड्डी की बॉलिंग का यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब लगता है वही चांस बनेगा, अनलेस कि बिल्कुल अगर शमी खेलना चाहे और वो 100% फिट हो, और वो मैनेजमेंट से बोले कि नहीं मैं खेलना ही चाह रहा हूँ, तो फिर एक वो अलग बात। हाँ, तो अलग बात है फिर। फिर तो मतलब दो सीमर्स के साथ ही उतरेगी इंडिया की टीम। हम्म। बट मुझे डाउट है, हम मुझे लग रहा है देखो, कि वो 11 में, मुझे तो 11 में हम काफी नीतीश डाउट। रेड्डी को हटा के वॉशिंगटन सुंदर ही आने वाला है, मुझे ऐसा हम्म। अब 80% चांसेस इसके हैं। हाँ, मेरे को बिल्कुल लग रहा, बल्कि ये मेरे को तो यार ये चांस, जब से मैंने कल से सोचा है आज के मैच के बारे में, मेरे को ये चांस कल से ही लग रहा था, कि पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि सुंदर को शायद ये एज ए फोर्थ स्पिनर खिला ले यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना कि स्पिनर के अगेंस्ट क्या हाल है इंग्लैंड का। इसलिए मैंने हाँ। सोचा था ये था कि भाई अ, एक स्पिनर का ऑप्शन बढ़ा ले, क्या जाता है, एक दो ओवर तो। और सुंदर तो ऐसा है ना, वो पावर प्ले में भी डालता है, तो पावर प्ले स्पेशलिस्ट भी है, वो तो पावर प्ले में हाँ, बॉलिंग ये डालता है। सबसे बड़ी बात है कि वो पावर पे हम्म। स्पेशलिस्ट है, तो और जो अक्षर पटेल नहीं कर पाए थे शायद सुंदर कर दे। हाँ, और बैन डकेट और फिल सॉल्ट ऐसे हैं कि वो सुंदर उन्हें फंसा सकता है। हाँ, खासकर बेन डकेट का तो फंसा ही सकता है, क्योंकि अवे गोइंग डिलीवरी और थोड़ा बाउंस मिलता है वॉशिंगटन सुंदर को, तो हाँ, बाउंस उसमें मिलता वो है। फंस सकते हैं। तो भाई ये तो बात हुई इंडियन टीम्स की। इंग्लैंड की टीम पे तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो अ, आ, दोस्तों बात ये है कि एक तो अगर आप लोग आज देख रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि बिल्कुल ही ये कोई 200 220 बन जाए, वो अलग बात है, बट ये पिच वैसी नहीं है। बड़ा ग्राउंड है, कलकत्ता से बड़ा ग्राउंड है, मुंबई से बड़ा ग्राउंड है, चेन्नई का ग्राउंड अच्छा खासा बड़ा है, और अगर ड्यू आई तो लेटर स्टेजेस में आएगी, उतना इफेक्ट नहीं करेगी। बट हमारे अगर बाद में बॉलिंग भी करते हैं हम इंडिया वाले, तो हमारे स्पिनर्स में उतना दम है, और वो प्रैक्टिस भी आजकल बहुत कर रहे हैं वेट बॉल से, तो वो कर सकते हैं। और इंडिया की बॉलिंग का दम तो छोड़ के जो इंग्लैंड की जो बैटिंग का जो दम है जो स्पिन के सामने, वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। तो भाई हाँ, हमने ये मैच वैच की तो डिस्कशन कर ली है, और कुछ डिस्कशन कोई और तो कुछ भाई, मैं जब भी वो कोई उठा के तो कुछ बोलना चाह रहा है, तो कहीं से उठा के भाई कुछ उठा बोलना के चाह तो रहा मैं है। बोलना चाह रहा हूँ, मैं जब भी वो यार स्कोर देख रहा हूँ मेरे को हंसी आ जा रही है यार, वो भाई अभी भी वो गड्ढे पे खेले जा रहे हैं भाई, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज। अभी पाकिस्तान के 7 विकेट आउट हो चुके हैं 130 पे। मतलब सोचो, वो खुद भी फंस रहे अपने जाल में, और तब भी वो पंखा वंखा लगा के उसमें फंस रहे भाई। टेस्ट मैच है, अगर ओपनिंग। उसमें गलती से वेस्ट इंडीज के 2-3 स्पिनर अच्छे निकल जाते, तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, पक्का 100% गारंटी दे रहा हूँ कि 70 से ऊपर नहीं बनते पाकिस्तान के। अरे भाई, और खैर मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि वैसे बोलते हैं, वैसे वो उनका वहां पे वो आकिब जावेद उन्हें वो सपोर्ट कर रहा है, मतलब इतना भी मत करो ना। वो उसने बोला कि चलो भाई, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले वो बनाते हैं फास्ट पिचेस बनाते हैं, वो तो पिचेस ही वैसी हैं कि वो बनाते हैं मान ले, बट इतना भी ओवर ट्रीटमेंट नहीं कर देते कि पंखे वंखे लगा रहे। और वो बीच में ऐसे बीच में क्रिटिसाइज कर देते हैं, इंडिया इसलिए जीतता है कि भाई वो अपने हिसाब से पिच बनाते हैं। भाई इन्होंने तो बिल्कुल ही वो कैरेक्टर ही बदल दिया, इन्होंने तो बिल्कुल ही सोच लिया गली की पिच है, जो मर्जी करे करो, और कोई देख भी नहीं रहा। मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा, कोई देखता ही नहीं इनका कि मेरे को भी वो वही समझ क्या में नहीं बना आ रहे। रहा। नहीं, थोड़ा वो रहता है वेस्ट कंट्रीज का ना, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है पाकिस्तान के लिए, वैसे भी नहीं है, डिप्लोमेटिक वे में भी है, और ये मैच के हाँ, हिसाब से भी है, कोई थोड़ा देख सॉफ्ट नहीं रहा कॉर्नर भाई। रहता है। वो हाँ। अरे स्पिनर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले सेशन में इतनी स्पिन अरे करनी है तू कि नहीं, पाकिस्तान का तो एक माइंडसेट है, देख मैं ना, मेरे को पता, मैं ना काफ़ी काफ़ी सारी चैनल देखता हूँ उनकी, तू भी देखता होगा। हम तो हंसी हम्म, मजाक के लिए देखते हैं, बट देखते हैं, लेकिन उनका एक माइंडसेट है
मतलब जो मैक्सिमम जो चैनल्स हैं उनका एक माइंडसेट है कि किसी तरह उनको मैच जीतना है, चाहे जिम्बाब्वे हो चाहे वेस्ट इंडीज़ हो, हाँ ऐसी छोटी की टीम के साथ जीतना है ताकि अगले सीज़न के लिए उनकी टीम सेट हो जाए। फिर उनको कोई हिला ना पाए कि नहीं नहीं इन्होंने तो बहुत बड़े काम किए हैं सीज़न के एंड होते होते, तो यही टीम में खेलेंगे। फिर वहीं लोग उनको गाली दे देंगे, फिर से चेंज होगी, फिर सीज़न के एंड भाई, में वो उनका कुछ चेंज करेंगे। होता हाँ। रहता है, उनका सब चेंज होता रहता है। उनका मैनेजमेंट भी चेंज होता रहता है, हर 4-6 महीने बाद उनका चेयरमैन भी चेंज होता रहता है, उनका तो कमाल ही है। बट मैं तो मतलब क्रिकेट देख के हैरान हो रहा था यार, पहले टेस्ट मैच में अगर 6-6 स्टंप, वो पहले सेशन में 6-6 स्टंप जितना स्पिन होगा, 35 पे 7 वेस्ट इंडीज, मतलब कोई हद ही हो गई। और उसके बाद पाकिस्तान का ने कौन से झंडे गाड़ दिए, वो भी अपना हम्म। ऐसे ही 100 पे 6, एक सौ वो तीस तो पे सात और वो तो लपेड़ेबाज ने, वो रिजवान जो ने 49 हाँ बना लिए हैं। 49 नहीं तो इतने भी नहीं बनते भाई, मैं बोल रहा हूँ 90 हाँ। 100 ऑल आउट हो जाते हैं लोग। तो तो पाकिस्तान की कॉमेडी तो चलती रहती है, वो तो हमने हमें जब भी हंसने का मौका मिलता है तो सबसे पहले हम्म पाकिस्तान का नाम याद आता है, तो फिर उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम्म। कोई बट पास्ट की बात है जो हम करते हो और जो हम डिस्कस कर सके अभी, क्योंकि मैच के बाद मैच का हम बताएंगे कि कितना परसेंटेज जीतने को देंगे, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ तक किस तरफ जा सकता है, वो थोड़े एंडिंग और कंक्लूजन में हम डिस्कस कर लेंगे मैच लास्ट लास्ट में। अभी फिलहाल में ये तेरे को कोई। पास्ट की बातें तो ऐसे तो बहुत आ रही थी, बट वो अब पता नहीं ये ऑडियंस कितना कनेक्ट करेगी, क्योंकि जब मैं ये रणजी मैचेस देख रहा था ना, हम्म, तो मेरे को अपने वो वाले दिन भी याद आ रहे थे, स्कूल कॉलेज वाले, जब हम उस टाइम के रणजी देखा करते थे। हाँ। और उस टाइम के रणजी में मतलब क्लियर एक डिफरेंस था बैट्समैनों की टेक्निक में और हर चीज में वहां पे। क्योंकि उस समय, अगर मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं नहीं जानते, उस समय थोड़ा सा, आजकल इंडियन पिचेस थोड़ी सी ज्यादा फ्रेश बनाई गई हैं, ये बीसीसीआई की गाइडलाइन है कि जो डोमेस्टिक में जो पिचेस दी जाए रणजी में, थोड़ी ज्यादा फ्रेश और थोड़ी सी पेस फ्रेंडली दी जाए स्टार्टिंग में। उस समय स्पिन फ्रेंडली ज्यादा होती थी, बट उस समय उन बैट्समैन की आर्ट भी ना एक देखने वाली होती थी, फास्ट के अगेंस्ट भी और स्पिन के अगेंस्ट भी, मतलब वो बिल्कुल प्रॉपर टेक्निक जो एक कहते थे ना कि जो चाहिए बैट्समैन नहीं, को उस समय। खासकर स्पिन, मैं स्पिन तूने बोला हाँ, तो स्पिन का ही खासकर कह रहा हूँ, स्पिन के लिए तो मतलब एकदम मास्टर होते थे यार, मतलब बॉल वो के साथ प्रॉपर घूमते थे वो लोग। आर्ट होती थी। और हाँ ये सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही कि जो बहुत बड़े प्लेयर बने, हाँ। जो नॉर्मल एक रणजी मैचेस हम देखते थे ना, उसमें जो एक प्लेयर खेलता था, जो भले ही उतने इंडियन टीम में ना भी नाम कमाया हो, बट उसकी प्रॉपर टेक्निक होती थी खेलने की, और वो बहुत अच्छे से उस आर्ट से खेलते थे, जानते थे हाउ टू डिफेंड स्पिनिंग बॉल और कैसे एक आध रन निकालना है। तो वो आर्ट मैंने अब देखा वो मिसिंग है यार। वो अब प्लेयर्स को पता नहीं क्या जल्दी मच गई है कि या तो मार रहे हैं, या फिर वो जो पेशेंस है ना एक, वो मेरे को बहुत कम दिखा। नहीं, वो तो फिर वो तो सीधे सीधे फिर एक टेक्निकल फॉल्ट हुआ ना, क्योंकि तू रोहित को ले ले या कोहली को ले ले। रोहित तो चल टिकता ही नहीं है स्पिन के आने तक, वो तो छोड़ ही दे, उसका अलग ही किस्सा कहानी है। लेकिन कोहली का भी तू देख ले, वो जब न्यूजीलैंड खेल रही थी इंडिया में, तो कोहली का वहीं चल रहा है यार, वो सेम में 2-3 डिसमिसल उसके वैसे ही थे, वो 3/4 स्टंप के बाहर वो एज देता था, स्लिप पे कैच हो जाता था, स्पिनर हो या पेसर हो, उसका वही चल रहा था वो। तो कोहली ऐसे प्लेयर को आई थिंक स्पिन का अच्छा प्लेयर माना जाता था वो। आगे कैसे आना है, पीछे किस बॉल पे रहना है, आगे जाके कैसे बॉल को खेलना है, ये तो मतलब इंडियन बैट्समैन के दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाती थी। अब वो पूरी तरह से अब ख़त्म हो गया। हम्म। वो एक नेचुरल आर्ट ही थी, मतलब आप जब बॉल की फ्लाइट से या बॉल की पेस से आपको ये पता चल जाता था कि वो फ्रंट फुट पे जाना है, बैक फुट पे जाना है, या किस तरह का शॉट खेलना है, कलाइयों का क्या इस्तेमाल करना है, वो मेरे को बहुत। अब वो बैट्समैन वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते यार कि फ्रंट फुट पे जाऊं या बैक फुट में जाऊं। हाँ। तो वो मेरे को एक तो बहुत ही मतलब अलग ही लगा आपका रणजी, और जो हम पहले 10-12 साल पहले देखा करते थे, वो एक अलग ही लगता था, और वो तेंदुलकर हाँ, के जमाने ये बात तो सही है, पर लेकिन बट तब ये है कि बैट्समैन पे ज़्यादा एम्फेसिस रहता था। अब थोड़ा सा बराबर का एम्फेसिस हो गया, बट लेकिन बैट्समैन उस चीज़ में ना बट पीछे रह गया बैट्समैन अब। उस चीज में लैग कर गए हैं, और वो ओवरऑल क्वालिटी गिर गई है अब, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात तो नहीं है। या फिर अब सबका ये फोकस आ गया, इसमें मैं ये भी पॉइंट रेज कर दूं, बताऊं सब क्या चाह रहे हैं अब। उस समय
पैसा नहीं दिखता था उतना आईपीएल का। अब क्या चाह रहा है ना इंसान, चाहे वो रणजी खेल रहा हो या कुछ देख रहा हो, कि किसी तरह चाहे वो 20वां प्लेयर बन भाई जाए आईपीएल तू में। रणजी को तो छोड़ दे, आजकल तो नेशनल प्लेयर जो भी होते हैं उनको भी पहले वो होता है, डिमांड होता है कि भाई आईपीएल में किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। हाँ वो तो है ही है, बट मैं कह रहा हूँ कोई भी प्लेयर जो आ रहा है ना, मान ले किसी ने स्टार्ट भी किया है, पहले होता था कि हमें रणजी खेलना, रणजी में परफॉर्म करना है, 5-5 साल लगे पड़े हैं, बढ़िया 7-7 साल, फिर सोच रहे इंडियन टीम में आए। अब क्या सोच रहा है एक यंगस्टर, कि चाहे वो यंग एज में भी आ रहा है अपने पहले दूसरे साल में, कि मैं कुछ, चाहे वो रणजी खेल रहा हो या कोई भी खेल रहा हो, सईद मुश्ताक खेल रहा हो, विजय हजारे, वो सोच रहा है मैं कुछ ऐसा कमाल कर दूं 1-2 साल में, की था रणजी में आ जाऊं, क्योंकि और उसे आईपीएल पैसा में भी दिख रहा है। आईपीएल में खेलूं नहीं, अगर वो नहीं नहीं पानी नहीं, लेना है, पानी ले जाने के लिए भी अगर ले लिया ना सेट स्क्वाड में, तो उसका वहीं अपना उसका मैंने वही हो बोला ना, जाता है। चाहे वो 20वें नंबर का प्लेयर हो, 25वें नंबर का प्लेयर हो, उसका नाम आ जाए बस। उसे बस एक तो नाम चाहिए, वहां से दो चीजें मिल रही है उसे, एक तो नाम की शोहरत मिल रही है और एक पैसा मिल रहा है। वो सोच रहा है यार, जब 2 महीने बैठ के मजे से होटल में मजे से घूम के डांस पार्टियां करके साला ये पैसे मिल रहे हैं, सो वो वो क्यों ना किया जाए भाई। मैं तो आईपीएल का ट्राई करूंगा, मैं क्यों रणजी में ग्राइंड करूं 5-5 7-7 साल। बेसिकली मैं जो बोल रहा हूँ ना, क्रिकेट को आईपीएल, चल ठीक है आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, लेकिन हम्म। क्रिकेट को ना बहुत ज़्यादा ही जिस लेवल पे कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए था उस लेवल पे कमर्शलाइज कर दिया उस है। लेवल पे कमर्शलाइज कर दिया। बट इसका एक मेरे को दूसरा रूप भी दिखा, जो अब हम बात करें तो डिस्कस करूंगी, कि इंडियन टीम ने भी तो वही किया ना, इंडियन टीम इज पिकिंग द प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ आईपीएल। अब शिवम दुबे, हम शिवम दुबे की बात कर रहे थे ना, तो शिवम दुबे हाँ, कंप्लीटली आईपीएल का वो है। उसने क्या अब कौन से रणजी ट्रॉफी में कौन से तोप किया है उसने। वो इंडियन प्लेयर जो इंडियन टीम मैनेजमेंट है, मतलब सोच रही है कि आईपीएल में अच्छा करके आ रहा है तो करेगा, और जिसने रणजी में ग्राइंड करा है, असली ग्राइंड करा है, इस जगह मैं नाम ले रहा हूँ अभिमन्यु ईश्वरन का। उस भाई रणजी में ग्राइंड करके वो इंडियन टीम तक पहुंचा है, बट भाई उसे एक मैच का चांस नहीं दे रहे। तो हाँ मतलब ये इस जगह फिर प्लेयर ये भी सोच रहा होगा कि मैं क्यों ही करूं यार, इतनी मेहनत रणजी में इतना ग्राइंड क्यों करूं मैं, जब मैं हम्म, 20 सेंचुरी 25 सेंचुरी बना के भी मेरे को कुछ पता नहीं है, तो इससे बढ़िया मैं 2 महीने आईपीएल में बैठ के पैसे ही ना कमा लूं। इसी बात पे मुझे जो जिस बात पे हम शुरू में भी हंस रहे थे, शायद उसी बात पे हंस रहे थे, हम्म। सरफराज की बात हाँ सरफराज मतलब सरफ अ, यार मेरे को सच में लग रहा है, जैसे सरफराज ने काफी मेहनत करी है, हाँ अपने एक टाइम पे बहुत डाउन भी चला गया था रणजी में भी, बट उसने फिर बहुत ही कमाल का सीजन खेला उसने। और दूसरी तरफ अपना ये अभिमन्यु ईश्वरन का एग्जाम्पल देख लो, या और भी बहुत डोमेस्टिक के प्लेयर यार, जिन्हें मतलब पूरी पूरी जिंदगी बीत गई, उन्हें चांस नहीं मिलता यार। नहीं मिल वो रहा है। चाहे बॉलर है ऑलराउंडर हो तो, क्योंकि आजकल क्या आ रहा है कि पहले अपना नाम आए, अपना की तरह आईपीएल में फेम आ जाए, उसमें फिर ध्यान जाएगा, उससे हम्म। सबका ध्यान जाएगा। तो इसलिए या तो वो, इसलिए भी टेक्निक कम हो गई है हमारी रणजी में, कि प्लेयर सोच रहे हैं कि भाई हम तो थोड़ा सा अटैकिंग मोड में खेलेंगे, क्या हमें तो आईपीएल में दिखना है पहले तो, और हाँ बाद में ये देखा जाए। तो टेक्निक तो आईपीएल में ज़रूरत नहीं होती, बस जितने मार सके उतने मार लो, 2-3 छक्के मार लिए, 10 बॉल में 26 रन मार दिए, 2 छक्के मार दिए, तो यू आर फेमस कि इसने तो दो यही, छक्के मारे हैं इसको। हाँ बट मैं इसे मेरे को कभी कभी लगता है कि आईपीएल का भी जो स्टैंडर्ड है ना बॉलिंग का, वो इतना हम्म, अच्छा नहीं है। बारिंग 1-2 ओवर जो होते हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स या अच्छे प्लेयर्स कर रहे होते हैं, बारिंग उसके इतना अच्छा बॉलिंग का जो लेवल है ना वहाँ पे नहीं है इतना। वो वहां पे नहीं होता है, वहां पे नहीं होता वो आपको ना नाम हाथों पे पता होता है कि ये बॉलर अच्छा डालेगा, और सब ऐसे ही डालेंगे, और वो हर टीम में एक दो बॉलर है जो सबको पता है कि ये अच्छा डालेगा, वरना उतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो वही बात है। अब देखते हैं क्या वो उसका भाई, अभी तो खैर चोट लग गई, इंजरी है, बट सरफराज खान का जो भाई है ना, मैंने उसका हम्म। गेम भी देखा, मुशीर खान, उसका गेम भी बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। बट अभी वो किसी आईपीएल वाईपीएल में तो है नहीं, बट उसका मैंने वैसे गेम जरूर देखा है वो भी, बल्कि इनफैक्ट मुझे उसका गेम सरफराज से भी थोड़ा बेटर लगता है। तो अब आगे देखते हैं कि भाई उसका कहाँ पे कैसे चांस बनता है। और जैसे कि वो रविचंद्रन स्मरण मैंने बताया, वो कर्नाटका का प्लेयर, वो एक अच्छा अपकमिंग लग रहा है मुझे। तो इन सब का आगे फ्यूचर देखते हैं, बट टोटल ओवरऑल ऑब्वियसली आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, बट जितना पैसा दिखा दिया ना, उस हिसाब से बैट्समैन की प्रोपोर्शनेट टेक्निक डाउन हुई है।
अच्छा क्योंकि मेरे को एक चीज़ बता, हम बॉलर्स के ऊपर आए ही थे अभी। तो इंडिया में, इंडियन टीम में, इंडियन नेशनल टीम में हम बैट्समैन तो देखते हैं कि आईपीएल से आ रहे हैं। अब बॉलर जो पिक होते हैं आईपीएल से, हम्म, उन्होंने अभी तक क्या रिकॉर्ड सेट किया है? कुछ तेरे को लगता है कि कोई रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया है? आवेश खान को ले ले फॉर एग्जांपल। यार वही बात है कि जितने आए ना, उसमें से एक दो तो रहे जो कि बहुत सही चल गए। जैसे कि एक एग्जाम्पल अर्शदीप सिंह बनता है। पहले अर्शदीप को भी नहीं जानता था कोई, बट उसने आईपीएल के थ्रू ही अपना नाम बनाया। लेकिन वो एक्सेप्शनल है, मतलब अगर हाँ, 5 बंदे हैं तो 5 बंदे में से एक बंदा वो हाँ, एक्सेप्शनल है। एक बंदा। जैसे पांच भी तो अभिषेक कम शर्मा को ही बोल ले रहा ले, है। अभिषेक शर्मा को ही ले ले, अभिषेक शर्मा को भी ले हम्म, ले। अभिषेक शर्मा इज ऑल्सो आईपीएल से बॉर्न है हम्म। वो। लेकिन वो थोड़ा प्रूफ कर रहा है कि नहीं, मेरे को जो लिया है इन्होंने, जो उसने 2-3 इनिंग्स खेली है वो कर रहा है प्रूफ, लेकिन उसको करना है बहुत प्रूफ। लेकिन अर्शदीप नहीं, जो तू बोला बॉलरों की सही अगर बोल, मैं हाँ। बात करूं तो पांच भी कम कह रहा है। मेरे को तो लगता है आईपीएल में जितने बॉलर आते हैं ना, जितने यंगस्टर डालते हैं, मुझे तो लगता नहीं कि किसी की भी कोई प्रॉपर कोई एक्सेप्शन निकल के आया हो कि भाई किसी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा दी हो अभी तक। हाँ, मेरे को हाँ। जो एक लगता है, एक ये अर्शदीप लगता है। और ऑब्वियसली वो तो एक्सेप्शनल वर्ल्ड का ही टैलेंट है। तो वो तो कहीं पे भी करता। जब बुमराह आया था पहले 2013 में आईपीएल में, तब और उसने तो वैसे भी करा था अपनी डोमेस्टिक, तो वो तो जहां भी करता बढ़िया ही करता। बट मेरे को कोई ऐसा कोई बहुत एक्साइटिंग बॉलर ऐसा नहीं मिलता। हाँ, बीच बीच में नाम जरूर आ जाते हैं कि भाई 2 मैच में अच्छा कर दिया भाई, ये एक एक्साइटिंग बॉलर लग रहा है ये। बट वो कोई भी मुझे ऐसा कोई नहीं कह यार, भी करता हो तो नहीं, दिख नहीं रहा। वो देख, अगर तू 10-15 मैच भी खेलेगा, एक में अच्छा बॉल, किसी ने गंदा शॉट मार दिया, किसी ने वो कर दिया, तेरे को 5-4 विकेट मिल गए। आईपीएल का तो मुझे यही लगता है कि ऐसा ही होता है। जैसे तूने यश पटेल को ले ले, या तू आवेश खान को ले ले। ये ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने एक मैच में अच्छा किया तो इनको चढ़ा दिया, भाई ये तो बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। नेक्स्ट मैच में बोलता है, वो नेक्स्ट मैच में कमेंटेटर बोलता है कि ही इज़ अ वेरी इफेक्टिव पावर प्ले बॉलर, ही इज़ वेरी इफेक्टिव डेप्थ बॉलर। नहीं होता भाई ऐसा वो इफेक्टिव। मेरे को इसलिए वो हंसी आई कि कभी वो बुरा ना मान जाए। यश पटेल नहीं, यश दयाल की बात कर रहा हूँ हाँ, है। सॉरी, यस दयाल, यस दयाल, हाँ। मुझे लगा कभी दयाल साहब बुरा मान जाए। हाँ, कि यस भाई दयाल। एकदम से भाई मुझे तो बिज्जू बना रहे भाई। तो पटेल साहब नहीं है हाँ, वो यस दयाल दयाल। साहब। हाँ, यस दयाल। तो मैं थोड़ा जोश जोश में उसको गुजराती बना दिया मैंने। अच्छा, एनीवेज, मुझे वही लग रहा है कि ये जो आईपीएल है ना, ठीक है, तुम आईपीएल के बहुत बड़े, मुझे नहीं है, यार मुझे। एक एक मैं सही बताऊं, एक बॉलर में मेरे को लगा कि वो इंजरी प्रोन बहुत हो गया, बट मुझे उसमें पोटेंशियल बहुत लगा। और वो केवल आईपीएल के वैसे नहीं, वैसे भी टी नटराजन। हाँ, टी टी न, नटराजन। टी नटराजन टेस्ट में भी जब ऑस्ट्रेलिया गया था, उसका हाँ, परफॉर्मेंस अच्छा था बहुत। मैंने जब भी टी नटराजन को देखा है ना, मुझे लगता है यार ये एक क्लास बॉलर है। क्या डेथ में बॉलिंग करवा लो, ब्लॉक होल में करवा लो, रन्स रुकवाने हो तब करवा लो, उसका यार बॉडी ने साथ नहीं दिया उसका। वरना टी नटराजन अगर बॉडी साथ दे थी ना उसका, आई एम डैम श्योर कि वो हमारा एक प्रॉपर क्वालिटी बॉलर में कहलाया जाता वो। हाँ, और बहुत सारे, मतलब ऐसे एक दो प्लेयर हैं जो अंडररेटेड, वो अंडर द रग वो चले गए, क्योंकि या तो इंजर्ड हो गए या वो हो गए। मयंक यादव मेरे को एक और याद आ रहा है कि हम्म, बहुत ज़्यादा उसका हाइप है कि पेस कराता है, लेकिन हाँ। वो पेस कराते कराते भाई वो तो इंजर्ड होना शुरू हो गया, वो तो यार मतलब वो उसका वही इंजरी का बात है ना, रूटीन ही हो गया। बॉडी तो दे नहीं पा रही। ऐसे ऐसे दो चार नाम बहुत आए हैं कि भाई स्पेस से आ गया वो यार 2-4 मैच खेले और वो ऐसे ही। और वरना फिर बिल्कुल ही रटल्ड हो जाते हैं। अब उसका नाम ले लो, जब आया ना वो भाई 2 मैच खेले, पूरा इंडिया में हेडलाइन में था उसका नाम। वो जम्मू कश्मीर का बॉलर कौन सा, मैं नाम भूल गया यार। अ, ऐसे कुछ तो नाम था। अ, अरे वो जो बहुत वन हाँ, फिफ्टी हाँ, की समझ स्पीड गया से मैं काटता था। समझ गया, हाँ, मैं समझ गया। तो वो आया भाई 2 मैच में किया उसने कमाल। और कि भाई इतनी पेस से डाला, बट वो एक तो पेस, भाई वो तो रन ही इतने दे रहा है, वो तो इतना वेवर्ड लाइनअप कर रहा है, सारे ऑफ में दे रहा है, सारी लेग में दे रहा है। वो बॉल पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, उसके बाद बॉडी भी साथ नहीं देती। तो 2-4 मैच में तो हेडलाइन में आ गया कि भाई ये आ गया हमारा नेक्स्ट। उमरान मलिक, उमरान मलिक। हाँ, उमरान मलिक। कि ये आ गया भाई हमारा नेक्स्ट, ये आ गया भाई हमारा ये एक्सप्रेस वो एक्सप्रेस।
नहीं, मुझे मुझे ना मुझे ये हाइप से बहुत चिढ़ है। खासकर ना अब ये कोई भी आ जाता है भाई उठ के 150 का, अबे करा तो रहा है 150, उसके बाद कुछ होना भी तो चाहिए। 150 वो 150 सीधे हम्म। बाउंड्री पे पहुंचा देगा बॉल, तो क्या करना है उस 150 का? हाँ तो वही बात है ना, वो तो इतना वेवर्ड है यार। अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें कंट्रोल से करना पड़ेगा। जैसे कि आज के मैच में भी आपको एक दिखेंगे, वो 150 करते दिख सकते हैं, बट उनकी भी कोई वेवर्ड लाइन है, मार्कवुड। वो मुझे लग रहा है कि जो ये बोल रहे हैं ना, ये एक इंग्लिश कमेंटेटर बोल रहा था कल के मैच के लिए, जो चला गया मैच, कल मैं उसका सुन रहा था। तो वो बोल रहा था कि जो बंदा 150 पे करा रहा है वो इतने सारे रन पिटवा रहा है, लेकिन अर्शदीप को देख लो, वो 130 135 में करा रहा है, लेकिन वो अच्छी बॉलिंग डाल रहा है। तो पेस इज नॉट द आंसर, आंसर इज लाइन नहीं, लेंथ और वो तो हमेशा स्विंग। से लाइन लेंथ ही रहा है, और कंट्रोल होना चाहिए भाई। मैं हमेशा से एडवोकेट रहा हूँ उसका, भुवनेश्वर कुमार का। लाइन लेंथ से डालता है, उसने कभी भी जिंदगी में 150 148 नहीं डाली होगी, बट जो उसका कंट्रोल रहता है वो लाइन। एक्सेप्शनल केस में हमारा जो एक बॉलर जो मुझे दिखता है वो है बुमराह, उसको तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अब जो बुमराह पेस का से तो भी यार, कराता है, हाँ, जो पेस से भी कराता है और लाइन और लेंथ वो समझ में आता हाँ, है। बट लेकिन ये जो वो तो अलग ही। एक के दुक्के आ जाते हैं, बोलते हैं भाई 150 करा रहे हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है यार। तो कोचेस को भी उस थोड़ा समझना 150 का चाहिए। कोई मतलब नहीं यार। अगर अगर मेरे को भी रूम दे दोगे ना 150 में भाई, रूम पे मैं भी मार दूंगा। हाँ, वो तो एज ही लग गया तो तेरा बाउंड्री के बाहर है भाई, इतना हाँ, पेस पे वो तो वही तो। है। और भाई वो अपना पाकिस्तान मस्त खेल लिया 150 पर 9। वो वो तो भाई वो मैं उसका साइड बाय साइड स्कोर भी देख रहा था। तो उसमें एक बंदा जो है वो थोड़ा चौके वौके मारा था, साजिद खान ने 2-3 चौके मार दिए, नहीं तो मुझे लग रहा है ये उससे भी घटिया स्कोर हो जाता। पर लेकिन यार ये कोई मैच होता है मतलब, कोई हद हो गई यार ये तो मतलब। यार और एक यार, इमेजिन इमेजिन करो, पहला मैच है, वो पहला दिन है, और दो दो इनिंग खत्म हो गई है पहले दिन ही। वही तो और बात है ना। और अभी भी दिन वही, खत्म नहीं हुआ है। हाँ, और अभी और, तक अभी तक कोई भी कमेंट्री में मुझे लगता है किसी ने कुछ बोला नहीं। और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही हुआ था पहले टेस्ट मैच में, जब उनकी पूरी चली गई थी टीम और हमारे भी 2-3 विकेट चले गए थे, कोई कुछ नहीं बोला उस टाइम पे भी। बस हम्म, इंडिया ही मिलती है लोगों को कुछ बताने हाँ, के लिए। जब तक इंडिया जीत रही है तब तक बोलते रहो, जब इंडिया हार जाए तो बोलो उनकी डिफेंस में प्रॉब्लम है, उनमें ये प्रॉब्लम है, उनमें हम्म। वो प्रॉब्लम है। ये थोड़ा तो है भाई, ये शिफ्ट मैं तो है। उन्होंने वो रख रखे है, छुपा के साइड में पंखे रख रखे हैं, अभी रात को लगाएंगे वो। देखिए तुम। सही है भाई, इनका तो अलग ही चल रहा चल वापस 2020 जो आज होने वाला है अभी 2 घंटे है। में शुरू हो जाएगा, तो भाई इसका एक कंक्लूसिव एक लास्ट पॉइंट्स बोल देते हैं एक बार। ये मुझे लग रहा है कि ये तो इंडियन बॉलिंग वर्सेस इंग्लैंड बैटिंग ही हो गया अब तो। अब बैटिंग वर्सेस बैटिंग तो रहा ही नहीं। अगर इंग्लैंड ने अच्छा खेल लिया स्पिनर्स को और 160 170 बना लिए किसी तरह फर्स्ट इनिंग्स में, अगर उनकी बैटिंग आती है तो इस मैच में थोड़ा चैलेंज लिखेगा, नहीं तो बट सेम कहानी है। थोड़ा सा वो भी, इंग्लैंड इंडिया के बैट्समैन भी फॉर्म में है, और थोड़ा सा हल्का सा ड्यू को काउंट भी करना पड़ेगा उन्हें। तो लेकिन वही, तेरे को लगता है इंडिया के बैट्समैन फॉर्म में है? संजू सैमसंग का भाई मुझे जब थोड़ा जब फॉर्म डामाडोली लग ऐसे, रहा था। फॉर्म इन द यार सेंस मतलब रन में, हाँ, रन बना रहे हैं। नहीं, वो रन नहीं है, बट है वैसे। ऐसा वो नहीं है, वो आ जाएंगे, क्योंकि एक वो होता है ना कि भाई टच में ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे तो ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है। तो वो टच में आ जाएंगे, और मेरा फील है 170 175 अगर वो पहले बैटिंग करती है इंग्लैंड, और उन्हें कुछ भी अगर वो सोचना है कि कंपटीशन देने का, तो उन्हें अराउंड 175 बनाने और और इंडिया की अगर और पहले बैटिंग आ गई तो उनको भी 175 180 बनाने पड़ेंगे, नहीं तो वो अगर वैसे हाँ, सोच रहे हैं कि 150 बना के जीत जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा नहीं फिर। इतना तो बनाने पड़ेंगे, बट वैसे हाँ, ओवरऑल बता देते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि ग्राउंड बड़ा है दोस्तों, और ज्यादा कोई चेंजेस आपको इंडियन टीम में नहीं दिखेंगे। ऑलमोस्ट सेम लाइनअप ही दिखेगी, एक आध दो पोजीशन की बात है, और स्पिनर्स को मदद करेगा ग्राउंड। सो नीतीश कुमार रेड्डी ऑब्वियसली, जैसे ईशान ने बताया कि वो उनकी इंजरी की न्यूज आ गई है, तो साइड स्प्रेन के चलते बाहर हो गए हैं। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। और
शिवम दुबे को टीम में लाया जा रहा है, बट आई डोंट थिंक वो खेलेंगे। वॉशिंगटन सुंदर को चांस मिल सकता है अगर मोहम्मद शमी अभी फिट नहीं है। तो 4 स्पिनर के साथ आज इंडियन टीम उतर सकती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हैवी स्पिन बॉलिंग होगी इंडिया की तरफ से। सो ये तो रही इंडियन टीम की बात। और इंग्लैंड के इंग्लैंड में शायद अगर, एटिक्सन नहीं खेले। हाँ, वो एटकिंसन शायद नहीं खेलेंगे, उसकी जगह ब्राइडन कास खेल सकते हैं। और जेकब बैथल को बताया जा रहा है कि थोड़ा सा कंसर्न है उनका भी, शायद वो ना खेलें। तो उनकी जगह एक जो उनके टेस्ट के बढ़िया बैट्समैन है जेमी स्मिथ, वो आ सकते हैं टीम में। तो यही चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं हमें। और एक बहुत बड़ी नजर ऑब्वियसली हम चैंपियंस ट्रॉफी के तहत हम शमी पे बनाए हुए हैं कि कब उनका कमबैक होता है, क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत जरूरी है। तो किसी ना किसी मैच में तो उनका कमबैक होना ही है, बट अभी उनकी फुल रिकवरी हो जाए वो बढ़िया है। तो सब हालात को देखते हुए और देखते हुए, तो फिर क्या लग रहा है आपको आज का मैच में? मेरे को हु तो इज, वही लग रहा है जैसे हमने उस दिन प्रेडिक्ट किया था, लेकिन अब मैं 10% बढ़ा देता हूँ, मुझे लग रहा है 70-30 इंडिया के फेवर में। हाँ, और मेरे को उनका हाल देखते हुए और यहाँ की पिच की बात देखते हुए और हैवी स्पिन फ्रेंडली देखते हुए, मैं भी थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। मैं इंडिया को 75 रखूंगा आज के मैच ओके, अच्छा 5% बढ़ा दिया, ओके ठीक है। हाँ। तो बस आज के लिए इतना ही था, और पाकिस्तान का जो कॉमेडी है वो चालू है, वो हम देखते रहेंगे। कल थोड़ा अपडेट उसके बारे में भी दे देंगे कि जो कॉमेडी चल रही है वहाँ पे कि उसका क्या हालत है। आज के लिए तो कल इतना ही तक था। तो दोस्तों, कल तक शायद तो जब मुझे तक लग रहा है हम, मैच खत्म हो जाए, तब तक आएगा मैच हो खत्म हो सकता है जाएगा। खत्म हो जाए या फिर 3 साढ़े 3 इनिंग हो चुकी होगी उनकी कल हाँ, तक, क्योंकि वही हाल है। और दोस्तों, आज हमने रणजी पे ही बताया कि भाई कैसा है आज का, आजकल का जो एक्सपीरियंस, और कैसा हमारी करंट इंडियन टीम के प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। शुभमन गिल ने एक सेंचुरी बनाई, वो एक बहुत अच्छा किया। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव मिला है अलॉन्ग विद रविंद्र जडेजा। शार्दुल ठाकुर को परफॉर्मेंस करती रहनी पड़ेगी अगर उन्हें कोई भी चांस लेना है इंडियन टीम में वापस आने का। हमने, और और इसी जो के भी, साथ ये बोल ही रहा था कि पाकिस्तान ने अपने सारे ढेर कर दिए 154 पे। तो उनको लो जी, 9 रन का उनके तो ढेर ही हो गए। तो उनके मतलब 9। उन्होंने पंखे तो लगाए थे दूसरी टीम के लिए, हाँ, बट वो उतने भी रन नहीं बना पाए। तो हाँ। आज रात देखते हैं हम उनके सीक्रेट कैमरों से कि आज पंखे पिच पे लगते हैं या नहीं लगते हैं। और अगर तो ये गलती से वेस्ट इंडीज जीत गई किसी भी हालत में, हम्म तो हम्म, पाकिस्तान के ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वो मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर वो हाँ, हारती है तो हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वो हम बता देंगे कब बनाएंगे। लेकिन आई थिंक और आज का। और और उसका हाँ। उससे हम और उसका स्पॉन्सर हम कोई कंपनी, वो कोई पंखे वाली रखेंगे। हाँ, वो ये सही बात बोले हैं। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गया, और हमने सब कुछ एस्पेक्ट ऑन ए सीरियस नोट, सब एस्पेक्ट्स शायद चेक कर दिए, चेक लिस्ट बना के हम जो आते हैं वो शायद चेकआउट हो गए हैं। लेकिन वही है कि थोड़ा सा इंडियन टीम को बैटिंग पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि रणजी में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं बारिंग गिल। और आई थिंक वो दैट्स इट कंसर्न फ्रॉम है मी। हमारा, वो अभी भी कंसर्न है इंडियन टीम के मद्देनजर भी, और वैसे भी कि बैटिंग में परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं जो कि बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम बात करते रहेंगे, हमने वो भी बात करी कि पहले कैसे होता था डोमेस्टिक में, कितने कैसे प्लेयर्स बैटिंग किया करते थे, क्या उनके स्ट्रॉन्ग डिफेंस हुआ करता था, बट अब वो नहीं आ रहा है। बट ऑब्वियसली ये ना भूलें, जैसे जैसे बिल्डअप बनेगा कि हमारी अगली सीरीज ही रेड बॉल से बहुत तकड़ी होने वाली है, जो कि शायद अब तक का गंभीर का सबसे टफ वो होगा एक मुकाबला। बट फाइनल जाते जाते आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही बात थी जो चल रही थी कि गंभीर सूर्या का एक अलग मैजिक चलता है जो गंभीर और शर्मा का नहीं चल पा रहा? नहीं, पहले मैच से तो मैं ऐसा कोई जजमेंट नहीं देने वाला। आई थिंक 2-3 मैच देखने पड़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बात कर रहे थे कल भी, कल नहीं परसों जो भी बात कर रहे थे लास्ट लाइव में, कि आई थिंक वही बात है कि जो गंभीर का जो सीनियरिटी वाला जो फीलिंग है वो इस टीम में ज़्यादा है और उस टीम में कम है। मतलब टेस्ट टीम में कम है जहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल रहे हैं, और जो जो भी ओडीआई में भी आएंगे। लेकिन 2020 में जो जबकि सारे नए खिलाड़ी हैं और गंभीर से जूनियर हैं, तो आई थिंक उनकी जेलिंग ज़्यादा अच्छी हो रही है। और
उसी के चलते जो हम बार बार बात भी करते हैं, और जो मैंने उस दिन भी कहा था कि गंभीर पता नहीं क्यों मुझे इस सेटअप में ज्यादा खुश लग रहे हैं वो। हाँ तो जब भी मैं हाँ। उन्हें देखता हूँ, वो मुझे एक खिलखिलाते हुए, एक जो गंभीर की पर्सनैलिटी में वैसे दिखता नहीं है, वो काफी जो नाम है वैसे ही सीरियस। दिखते हैं, गंभीर हाँ। सीरियस। बट इस सेटअप में वो हर टाइम खुश दिखते हैं, तो उन्हें और वीडियो कंफर्ट वीडियो स्टार्ट होने मिल से रहा है। पहले ही हम यही बात कर रहे थे कि वो चेन्नई के एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां पे भी खुश दिख रहे थे, जबकि गंभीर का वो कैरेक्टर नहीं है कि पूरा स्माइल स्माइल हाँ, का फेस तो लेते हुए आए। आई थिंक उन्हें ये कंफर्ट मिल रहा है यहाँ पे इस सेटअप में, एटलीस्ट एक पर्सनल स्पेस जो हर इंसान की होती है ना, मेरी भी हाँ होती है, आपकी होगी, सबकी होगी। वो उस पर्सनल स्पेस में खुश है कि भाई मैं इस जगह में बिलोंग कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ यहाँ पे। हाँ। शायद वो लाना तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली, बट अभी वो उस सेटअप में उतना, आई थिंक वो उस में नहीं पहुंचे उस माहौल में, जो ठीक हमारी है। टेस्ट इंडिया बड़ा सेटअप है। चलो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग थी, हम तो बातें करते ही रहेंगे क्योंकि हम हम्म, हमें इस टॉपिक से कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी हो गया। हमने सब बातें कर ली है जो हमारा आज डेजिग्नेटेड टॉपिक था। तो इसी के साथ मैं बाय बोलता हूँ। बाय बाय, सी यू टुमारो। और दोस्तों, मैं बस इतना ही बोलूंगा जाते जाते कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो हमारा कंटेंट, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब के साथ लाइक भी करिएगा वीडियोस को। और जो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो हमारी पहले भी देखिए, हम इंटरेस्टिंग कंटेंट या फिर सीरियस डिस्कशन पे बात करते हैं जो भी लेके। तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए साथ साथ, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और ऐसे हम और आप लोगों के और साथ जो जुड़े भी रहें। आ रहा है प्लीज़ हाय ज़रूर बोल दिए, ताकि हमें लगे कि मतलब कोई देख रहा है तो एक्नॉलेज कर ले कि हाय। तो हम भी हाँ। थोड़ा सा हाय वाय बोले तो हमारी मोटिवेशन उससे ही बढ़ जाएगी, हम्म, कि हाँ कोई देख रहा है। तो होपफुली ये अच्छा लगा हो। तो कल मिलते हैं। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको कुछ भी जैसे अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा, रणजी या आज के मैच के बारे में, अगर आपको कुछ भी देखना हो या कोई न्यूज चाहिए हो। चलिए फिर, सब ध्यान रखिए, मिलेंगे आप लोगों से दोबारा बहुत जल्दी। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।